अच्छा दिखेगा ही। ऐसा Namaste. Myself, Dr. Meghna from HIMS Hospital, and welcome everyone on this webinar. And ये webinar है specifically joint related disorders के बारे में, यानी कि जितने भी हमारे जोड़ों से related समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, आर्थराइटिस का फॉर्म हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो या और कोई कंसर्न्स हो, उन सभी को ही आज हम केटर करेंगे. एंड स्पेसिफिकली जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स में कुछ डिजीजेस को लेंगे जो बहुत ही कॉमन है और आज के टाइम पे बहुत ही मेजर कंसर्न बन चुका है पेशेंट्स के बीच में. वेबिनार के दौरान मैं बहुत सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी. हम बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी जर्नीज मैं पेशेंट की आपको दिखाऊंगी, जिससे कि आप लोग समझ सकें कि अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं या बीमारी की बात कर रहे हैं और अगर हम अपने ही जैसे पेशेंट्स की जर्नीज को हील होते हुए देखते हैं या ठीक होते हुए देखते हैं, तो वो एक अलग ही मोटिवेशन हमारे अंदर लेकर आता है. तो ये वेबिनार अवेयरनेस के लिए, आपके एडुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बीच में हम कुछ टिप्स, कुछ रेमेडीज भी आपके साथ शेयर करेंगे. सो मेक श्योर कि आपके पास कोई भी नोटपैड और पेन हो और जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं वो आप बहुत आराम से नोट कर सकें एंड उसको इस्तेमाल कर सकें. ऑल्सो इन बिटवीन कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लूंगी. जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी के क्वेश्चंस लेना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं. इन बिटवीन जो इंटरेक्टिव सेशन होगा, आपका जो भी सवाल होगा मैं लूंगी एंड अकॉर्डिंगली उस हिसाब से फिर हम अपना जो वेबिनार है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे. एंड एक और नंबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, 7710371037. ये नंबर आपका कॉल और व्हाट्सएप दोनों पर है. ये चैट बॉक्स में भी अभी आपके पास आ जाएगा. अगर आपकी कोई भी रिपोर्ट्स है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे पास टोटल 80 प्लस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग डिजीजेस से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड हैं और हमारे पेशेंट्स को डील करते हैं. तो हम एक प्रॉपर वीडियो कंसल्टेशन आपका अपने डॉक्टर के साथ करवाएंगे, जस्ट टू इंश्योर कि आपका क्या सिचुएशन है और हम अपने हिसाब से आपको कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. एक बार हम वेबिनार को स्टार्ट करते हैं. एंड इस दौरान आप अपने हैंड रेज करके रख सकते हैं. आपके पास ऑलरेडी चैट बॉक्स है. चैट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप पुट इन कर सकते हैं. बिकॉज इन बिटवीन अगर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगेंगे जो सभी लोगों के म्यूचुअल क्वेश्चंस होंगे या कॉमन क्वेश्चंस होंगे, तो उसका आंसर मैं आपको जरूर करूंगी. बट बिफोर स्टार्टिंग द वेबिनार, सबसे पहले क्योंकि हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ आयुर्वेद को या नेचुरोपैथी को या हॉलिस्टिक अप्रोच को, होम्योपैथी को, इन सभी को साथ में लेकर चलते हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम आयुर्वेद से ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आयुर्वेद है क्या. ये वीडियो जो है ये एक आज तक के कॉन्क्लेव में जो है डिस्कशन हुआ था. आपके सामने दो बहुत ही लेजेंडरी डॉक्टर्स हैं. आपके राइट साइड पे है डॉक्टर सरन, जो कि आईएलबीएस हॉस्पिटल आपने सुना होगा, लिवर स्पेशलिस्ट हैं ये बहुत बड़े. एंड आपके लेफ्ट हैंड साइड में है डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो मेदांता हॉस्पिटल, जो हमारे भारत का बहुत बड़ा हार्ट का अस्पताल है, उसके निर्देशक हैं. तो ये दोनों को बुलाया गया था उस पर और इन्होंने हेल्थ रिलेटेड बहुत सी बातें की हैं और कैसे हम हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनी लाइफ में अगर लेकर आते हैं तो हमें मिराकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके बारे में बात की है. तो एक बार हम इस वीडियो से देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली आयुर्वेदा. So Dr. Trehan says Ayurveda, if you break the word, Ayur means life, Veda is science. The science of life. Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है. Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. And that is exactly, if you have the same life, but you know what you are achieving. Ayurveda is certainly a very good way of life. We have forgotten it, getting up late, sleeping late, eating different things which are not healthy. Eating what was not original to us. Yes. And of course, people eat 8, 10 times a day. There was a time, your hormones come up. You have a breakfast, you have probably lunch, or you have dinner, and in between, small snack. But don't keep eating non-stop. Give stomach and your hormones some rest. तो आपने सुना, अगर हम आयुर और वेद को आपस में संधि विच्छेद करते हैं या इस एक्रोनिम को तोड़ते हैं, तो आयुर का मतलब होता है लाइफ एंड वेद होता है द स्टडी. सो द स्टडी ऑफ लाइफ इज आयुर्वेदा. इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ. एंड इसमें ना सिर्फ हम कुछ हर्ब्स की बात करते हैं या कुछ मेडिसिन की बात करते हैं. इट इज़ अबाउट कि आप कैसा जीवन शैली जी रहे हैं, आप कैसा खाते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स आपके इसके अंदर आता है.
अभी मैं आपको वीडियो को आगे वाले में चलेंगे। अभी मैं आपको जो भी हम अपने जॉइंट डिसऑर्डर्स की बात करेंगे उसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ दिखाना चाहूंगी। अब जब भी हमारे पास कोई भी केस रहता है उसमें क्या क्या एक डॉक्टर और एक पेशेंट की कॉन्वर्जेशन होती है उससे हम समझेंगे। बिकॉज आई एम श्योर इसके साथ साथ आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आपके अगर सिम्टम्स होते हैं तो किस तरीके से आप डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, क्या क्या इश्यूज आपके रहते हैं। तो हमारे सामने एक डॉक्टर है एंड एक पेशेंट आई हैं और पेशेंट आकर बताती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे रूमेटाइड आर्थराइटिस है। अब जिनको रूमेटाइड आर्थराइटिस नहीं पता, रूमेटाइड आर्थराइटिस अभी आप हम इसके बारे में बात भी करेंगे, जॉइंट डिसऑर्डर्स में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रहता है, राइट। तो पेशेंट ने जब ये आके बोला तो डॉक्टर पूछते हैं कि ओके, बट द थिंग इज कि आपको कैसे पता, बिना टेस्ट करवाए या बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए, हाउ कैन यू बी सो श्योर, एक मिनट आगे मत बढ़ना, हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ये जो बीमारी है ये एग्जैक्टली रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही है। एंड यहीं पे एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम रहता है या कोई भी परेशानी आती है या दिक्कत आती है, आई वॉन्ट कि एक बार आप चैट बॉक्स में लिख कर बताएं कि सबसे पहले परेशानी आती है तो आप किसके पास जाते हैं या आपको किसके पास जाना चाहिए। हु इज द राइट पर्सन, कि अगर आपको कोई पेन है, कोई सूजन आ रहा है, कोई दर्द हो रहा है, तो आपको कहाँ पर जाना चाहिए। तो आई वॉन्ट अगर आप चैट बॉक्स इस्तेमाल कर पा रहे हैं या आपको पता है तो आप एक बार लिख के मुझे भेजेंगे, सो दैट आई गेट टू नो कि हमारे पास जितने भी व्यूअर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। ओके, जितेंद्र जी डॉक्टर, ओके, ऑल राइट। ठीक है, तो हमारे पास मोस्टली आंसर्स आ रहे हैं डॉक्टर के पास। एंड टू बी प्रिसाइज अर्चना जी, ओके, यू सेड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ऑल राइट। ओके, राइट, एग्जैक्टली, अपने घर और आसपास। ओके, ठीक है। तो हमारे पास मेजॉरिटी आंसर है डॉक्टर, मीन्स अगर हमें कोई भी दर्द है, कोई भी तकलीफ है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो क्लिक होना चाहिए दैट इज कि हमें एक डॉक्टर के पास जाना है, या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर पेन है और आपको पता है कि उसका स्पेशलाइज्ड कोई डॉक्टर है तो वहां पे हमको जाना चाहिए। बट इट इज द सैड ट्रूथ कि मोस्टली लोग जो है डॉक्टर के पास नहीं जाते। द वन थिंग जो यूजुअली लोग जिसके पास जाते हैं, और वन थिंग दैट द पेशेंट स्पेसिफिकली फर्स्ट गोज टू इज नॉट द डॉक्टर, इट इज समवन एल्स। वो अभी हम देखते हैं कि कौन है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सो जब डॉक्टर ने पूछा कि आपको कैसे पता, तो पेशेंट ने बताया कि मुझे घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, सूजन भी है, हाथों पैरों में भी बहुत तकलीफ है। तो जब मैंने गूगल किया या फिर जब मैंने यूट्यूब किया और वीडियोस देखी तो मुझे वहीं से पता चला कि ये तो डेफिनेटली रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, राइट। तो मैक्सिमम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, सबसे पहले गूगल के पास या यूट्यूब के पास जाते हैं। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोग होंगे भी ऐसे जो कि अगर कोई भी सिम्टम आता है तो सबसे पहले हम, आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है, फटाफट हम सर्च करते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे कि ये सिम्टम्स हैं, मुझे क्या हो सकता है। एंड इनफैक्ट टू द सरप्राइज जो गूगल है वो आपको ऐसे क्रिटिकल सिम्टम्स देता है या ऐसी डिजीजेस बताता है जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होता। एंड समहाउ कहीं ना कहीं वो एक पैनिक क्रिएट करता है या एंजाइटी क्रिएट करता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट राइट, राइट। तो इसलिए ये प्रेजेंटेशन दिखाने का मेन पर्पस यही है कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है, जैसे मैक्सिमम लोगों ने लिखा कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, द फर्स्ट पर्सन यू शुड गो टू इज द डॉक्टर और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जिसको रियलिटी में पता है कि आपके इश्यूज क्या है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि बहुत से सिम्टम्स बहुत से बीमारियों में एक जैसे रहते हैं, बट पैनिक की वजह से वो पेशेंट बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाता है और हो सकता है उसको वो बीमारी हो भी ना, राइट। तो डॉक्टर ने इन सब चीजों को सुनने के बाद पूछा कि तो क्या आपने इलाज भी शुरू कर दिया है, क्योंकि पेशेंट इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा है कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ऑब्वियसली एक ये डाउट रहता है कि हो सकता है ट्रीटमेंट भी ऐसे ही स्टार्ट किया हो। आगे बढ़ते हैं। तो पेशेंट ने बहुत खुशी खुशी और कॉन्फिडेंटली बताया कि हाँ डेफिनेटली मैं कुछ दवाइयाँ ले रही हूँ, कुछ पेन किलर्स ले रही हूँ, क्योंकि पेन तो मुझे बहुत ज़्यादा रहता ही है। तो मेल्ट्रोसेट ले रही हूँ, कुछ स्टेरॉइड्स ले रही हूँ। तो यहाँ पे एक और हमारे पास स्टॉपेज आता है
कि जहाँ तक आपने डायग्नोसिस बनाया, उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट पार्ट में आ रहे हैं और वो भी आप विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन या फिर विदाउट एनी एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर ले रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। हो सकता है कि आप एक बार जाके ओवर द काउंटर किसी फार्मासिस्ट से कोई मेडिसिन ले आएँ, दर्द हो रहा है या कोई भी तकलीफ है तो फटाफट जाके बोलो और वो मेडिसिन उन्होंने दे भी दी। बट क्या वो मेडिसिन करेक्ट है? या क्या आपकी बॉडी को एक्चुअली उसकी नेसेसिटी थी या नहीं? तो इसमें डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए, और हम डॉक्टर्स की आदत है, अगर आप कुछ भी ऐसा करोगे तो सबसे पहले हम आपको ये समझाएंगे और बताएंगे कि प्लीज आपको हम एक रिसर्च बैक चीजें भी बताएंगे कि देखो क्योंकि आजकल के पेशेंट्स मानते नहीं है, बोले पे भी नहीं मानते, तो हम आपको रिसर्चेस दिखाते कि ये देखो हमारे पास ये रिसर्चेस हैं, ऐसा ऐसा करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, और वही मैं अभी भी आपके साथ करूंगी। तो डॉक्टर बताते हैं पेशेंट को कि आपको ये नहीं पता कि जो आप ये मेडिसिन को बहुत आराम से ले रहे हैं या बहुत आराम से बात कर रहे हैं कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए भी जाना पड़ सकता है। राइट? तो आगे हम बढ़ते हैं। तो जब हम पेन किलर्स नहीं नहीं उसी में ही, उसकी नेक्स्ट में ही चलेंगे। जब हम पेन किलर्स की बात करते हैं तो वैसे भी अपार्ट फ्रॉम दिस जॉइंट पेन आज के टाइम पे मल्टीपल पेन्स के लिए, चाहे कोई नॉर्मल पेन है, पीरियड्स के क्रैम्प्स रहते हैं, माइग्रेन है, या कोई भी ऐसे कंसर्न्स हैं, तो लोग उस चीज के को नलिफाई करने के लिए बहुत ही क्विकली ये रिजॉर्ट लेते हैं कि फटाफट जाते हैं फार्मासिस्ट के पास और वहां पे जाके एक पेन किलर उठा कर ले आते हैं, बिना ये जाने और समझे कि वो पेन किलर अगर आपकी आदत में आ जाती है ना, सपोजिटली जिसको माइग्रेन के अटैक्स रहते हैं, आपको बार बार पेन होगा और आपके लिए बहुत इजी सोर्स बन जाएगा कि मुझे जॉब पे भी जाना है, काम भी करना है, बहुत से मेरे पास पेंडिंग काम पड़े हैं, सो बेटर एक दवाई ले लेती हूँ, एटलीस्ट मेरा दिन अच्छा जाएगा। बट यही आदत या यही जो एक कंफर्ट है आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। तो अभी हमने रिसर्च के साथ आपको कुछ आपके सामने स्क्रीन पर हमने स्कैनर्स भी प्रोवाइड किए हैं जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएंगे। आई वांट कि अगर आप लिटरली प्रैक्टिस कर रहे हैं ये पेन किलर्स लेने का, या अगर आपको लगता है कि आप पेन किलर्स का इंटेक कर रहे हैं, तो एक बार आप जरूर इन स्कैनर्स को स्कैन करना और आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल साइड इफेक्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे। अब उसमें मल्टीपल साइड इफेक्ट्स हमारे सामने और बहुत सी मेडिकेशंस भी हमने लिखे हैं जिसमें बहुत कॉमन है आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डिक्लोफिनेक, बहुत आराम से, आई एम श्योर आप लोगों के घर पे पड़ी भी होगी। और कुछ थोड़ा सा भी होता है ट्रामाडोल, सबसे पहले बोला जाता है पेन किलर खा ले कुछ नहीं होता, अब इनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं कुछ मैं आपको बताती हूँ और बाकी डिटेल स्टडी आपको स्कैन में मिल जाएगी। जैसे पहला है कि आपके जीआई ट्रैक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। साथ ही में आपके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी कि बहुत से ऐसे केसेस जब आप बहुत लंबे समय तक मेडिसिन को ले रहे हैं या पेन किलर्स को ले रहे हैं, तो आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, यानी कि सांस लेने में भी समस्या आनी शुरू हो सकती है, या फिर आपका वो पर्टिकुलर ऑर्गन में भी कोई कंसर्न आ सकता है। आपकी सेक्सुअल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो जैसे इश्यूज भी रहते हैं। एंड साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जो ये पेन किलर्स हैं ये साइलेंटली आपकी किडनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एंड हमारे पास आज के टाइम पे अगर हम किडनी पेशेंट्स की बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका कोई हिस्ट्री नहीं है, बट लेकिन एक हिस्ट्री ज़रूर था कि वो पेन किलर्स का इंटेक करते थे बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द पेन दैट दे वर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंस में हमारे पास है कि आपके हार्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है, आपके गट को इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, एसिड बेस बैलेंस को प्रॉब्लम कर सकता है, तो एसिडिटी का बढ़ना, अल्सर्स का बढ़ना, एंड बहुत से केसेस में हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे चांसेस भी रहते हैं जो कि बहुत एडवांस्ड हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि वो एक पेन किलर अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही है या ओवर यूज में जा रही है, तो वो कहाँ से कहाँ तक, यानी कि आपके ऑर्गन सिस्टम्स को भी लेकर ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे कंसर्न्स भी दे सकती है, जो कि आपको सुनने में लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा होता है। राइट? आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो है ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे इसकी। वापस हम अपनी कॉन्वर्जेशन पे चलते हैं। तो अभी जब डॉक्टर ने पूछा तो बताया कि अगर आप ये चीज़ें लेते हैं तो ये साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं पेन किलर्स के। तो पेशेंट ने बोला हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी के कौन से लक्षण हैं? अभी तो मैंने गूगल पे सर्च कर लिया, तो अगर मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर बीमारी है? जिसका आंसर आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं कि अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो ही आपको उसका राइट सोल्यूशन मिलेगा। बिकॉज अगर आप हमारे पास चीजें लेकर आते हैं तो हमें पता होगा इतने केसेस देखने के बाद कि हाँ ये पर्टिकुलर डिजीज आपको है भी या नहीं। राइट? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट।
तो अब हम अगर बात करें दर्दों की या जोड़ों के दर्दों की, तो हमारे पास कुछ क्लासिकल प्रेजेंटेशंस आती हैं या जो बीमारियां हैं जिनके बारे में आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो अगर हम आर्थराइटिस की बात करते हैं तो हमारे पास आपके सामने चार तरह के फर्दर क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड गाउट। एंड अभी हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं सो दैट कि जब आप अपने सिम्टम्स को भी इससे रिलेट करो तो आपको पता चले और आपके नॉलेज के लिए भी हो कि कौन सा आर्थराइटिस कौन सा है, किस एज में देखा जाता है, क्या कॉजेस, क्या सिम्टम्स और कैसे हम उसको जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस, जो कि पेशेंट खुद ही बोल कर आया था। सो बेसिकली रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है? ये हमारी बॉडी का एक ऑटो इम्यून कंडीशन बन जाता है, यानी कि ऐसा कंडीशन जिसमें कि हमारी खुद की बॉडी हमारे ही सेल्स को मारने लगती है या हमारी बॉडी हमारी सेल्स के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट करती है। अब उसमें होता क्या है कि हमारी जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। एंड आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि हमने एक हाथ बनाया हुआ है, क्योंकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसकी स्टार्टिंग ही होती है छोटे जॉइंट से, यानी कि स्मॉल जॉइंट से, जो कि आपके यूजुअली हैंड्स के रहते हैं। तो बहुत से पेशेंट्स ये देखते होंगे कि कुछ पर्टिकुलर एज के बाद, या ये एज स्पेसिफिक नहीं है, आज के टाइम पे यंग एडल्ट्स को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिटेक्ट होता है। तो अगर आपके हाथों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आती है, पेन होता है, या स्पेसिफिकली आपकी इन रीजन्स में दर्द आ रहा है, या बहुत केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि आपके यहाँ पे गांठें बननी स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, आपकी फिंगर्स टेढ़ी हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपकी एक तरफ हमने एक नॉर्मल हैंड का स्टीचर रखा है और दूसरी तरफ वो सारे जो हैं आपके डिफॉर्म्ड फिंगर्स हैं, और वहां पे हमने रेड रेड स्पॉट्स बनाए हैं जो कि आपके नोड्स बने हुए हैं, गांठें बनी हुई हैं, राइट। तो ये बहुत पेनफुल कंडीशन रहती है, जिसमें कि आपके जो जॉइंट्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उस पर आपकी खुद की इम्यून सिस्टम ही हमला करना स्टार्ट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये थोड़ा एडवांस स्टेज है कि जब आप देख रहे होंगे वहां पे नोड्स बने हुए हैं, फिंगर्स आपकी काफी टेढ़ी हो गई हैं। इन फिंगर्स को बोलते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी। यानी कि अगर आप इनिशियल स्टेजेस में रूमेटाइड को ठीक नहीं करते हो तो आगे चलकर ये दिक्कतें आनी शुरू होती हैं और ये इरिवर्सिबल है। अगर आपके जॉइंट्स में चेंजेस आ रहे हैं तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है। और सबसे गलत बीमारी, सबसे बुरी चीज इस बीमारी की ये है कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है और ग्रेजुअली बढ़ती है, यानी कि धीरे 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 बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, इसका कोई ऐसा पेस नहीं है, बहुत स्लो है और बढ़ती चली जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ रूमेटाइड हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आईज की बात करें तो ड्राई आईज है, ड्राई माउथ है, फटीग आता है, लंग्स का इन्फ्लेमेशन रहता है, हार्ट जो है हार्ट डिजीज होती है, स्किन के इश्यूज आने स्टार्ट होते हैं, कार्टिलेजेस तो डैमेज होते ही होते हैं, इसके अलावा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें रहती हैं। और कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करें, डेफिनेटली पेन आता है, आपके जॉइंट्स में सूजन आनी शुरू होती है, और एक बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम रहता है, दैट इज द सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जॉइंट्स। यानी कि अगर आपके राइट में परेशानी है तो लेफ्ट में भी होगी। एंड मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी कि मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आप फील करोगे कि आपके हाथ बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं। एंड इवेंचुअली विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका जो समय है वो बढ़ता है शाम तक, वो चीज आपकी बेटर हो जाती है। तो ये भी एक बहुत पर्टिकुलर सिम्टम है कि अगर आपका पेन मॉर्निंग में बहुत ज्यादा है, पानी के लिए बोलना, और इवेंचुअली शाम तक वो रिजॉल्व होना शुरू होता है, देन डेफिनेटली इट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब हम जानेंगे कैसे कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो इसको बैकअप करने के लिए हमारे पास कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी होती है। जैसे कि आप सीबीसी करवा सकते हो, दैट इज द कंप्लीट ब्लड काउंट ऑफ योर ब्लड। आपका ईएसआर है, सीआरपी है, हम जो है एंटी सीसीपी कराते हैं, आरए फैक्टर कराते हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ती है या हम कुछ डिफॉर्मिटी देख रहे हैं तो हम एक्सरे भी करवाते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर टेस्ट हैं जिनको करा के हमें और कंफर्मेशन मिल जाता है कि यस, डेफिनेटली इट इज योर रूमेटाइड आर्थराइटिस। अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी रेसलर संग्राम सिंह का। आई एम श्योर आप सभी ने इनको देखा होगा। एंड अगर हम रेसलर्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा उनका सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है आपकी पूरी बॉडी का, जिसमें कि आपके मसल्स, आपके जॉइंट, सर सभी का आप इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि एक रेसलर जिसका काम ही अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना है, अपने जोड़ों का इस्तेमाल करना है, उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और नेचुरल तरीके से आयुर्वेद के साथ अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके कैसे उन्होंने इसको मैनेज किया, हराया और अपनी एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं और अच्छी रेसलिंग में भी परफॉर्मेंस लेकर आते हैं। तो एक बार हम इस वीडियो को देखते हैं। सर आपको बचपन में रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ। ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर किसी का चलना उठना बहुत दिक्कत की बात होती है।
वहां से आप स्पोर्ट्स में जाते हैं, रेसलिंग में जाते हैं और आज आप फिट इंडिया एम्बेसडर बन जाते हैं। ये जरा हमें बताएं कि ये कैसा रहा जर्नी। देखिए क्या है कि मोस्टली मैं ग्रोथ हम्बल फैमिली से आया हूँ। मेरा जन्म हुआ हरियाणा में, एक छोटा सा गांव पड़ता है रामोदीना, थोड़ा बड़ा हो गया गाँव। तो जब मुझे पैदा हुआ तो हम बच्चों के लिए थोड़ा कमजोर था। तो ये जब मैं 3 साढ़े 3 साल का हुआ तो मुझे पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया। फिर ये धीरे धीरे दर्द यहाँ तक आया, घुटनों तक आया, घुटनों से फिर वो आगे आया। तो फिर धीरे धीरे का टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह, मतलब अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। फिर खाना कम हो गया, फिर स्टोव पे आ गया, फिर घर वालों ने यहाँ दिखाया वहां दिखाया इधर उधर। तो क्या था कि फिर वो जर्नी ऐसी थी कि डॉक्टर ये बोलते कि ये बीमारी 99.9% क्योरेबल नहीं है, रूमेटिक अर्थराइटिस। मैं कहता हूँ कि बीमारी 200% क्योरेबल है। कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं कि जो क्योरेबल नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं कि जो जो क्योरेबल नहीं है, ठीक नहीं हो सकती। बाकी वो हमारे माइंड के ऊपर है कि हमारे रूटीन के ऊपर है। जैसे कैंसर है, शुगर है, बीपी है, टीबी है, आर्थराइटिस है, ज्वाइंटिस है, ये बीमारी नहीं होती, लाइफ स्टाइल डिजीज होती है। जब हम उम्र बनते हैं तो बीमारी ऊपर आ जाती है। उम्र का मतलब पता है क्या होता है? राम को जागना। फिर जब हम ठीक ठाक होते हैं तो चली जाती है। आजकल के जो बच्चे हैं वो उल्लू ही हैं। वो कहेंगे कि आई जो नए बच्चे हैं, आई एम पार्टी एनिमल। फिर पार्टी एनिमल 40 के बाद चलते फिरते केमिस्ट बन जाते हैं। 4 बजे खानी है, 7 बजे खानी है, 8 बजे खानी है। तो इस फिर मेरी माँ ने हार नहीं मानी, जहां से वो दिन में मुझे 12-13 बार मसाज करती थी। कभी तिल के तेल से, कभी मस्टर्ड ऑयल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से। और डॉक्टर कहते हैं इस बार मसाज नहीं करना चाहिए। तो फिर वो उस हिसाब से नेचर नेचुरोपैथी चार्ट से, को थोड़ा ऊपर करो। आयुर्वेदा से, नॉर्मल वो करने से फिर ये थोड़ा थोड़ा ना ठीक हुआ। और वहाँ पे रेसलिंग बहुत फेमस है। तो बोले हरियाणा में ना रेसलिंग बहुत फेमस है। मैंने गाँव में मिट्टी कुर्सी देखी, पहलवानों थोड़ा घी मिल रहा, दूध मिल रहे, पैसे मिल रहे। तो मैंने तो काश यार मैं भी पहलवान होता, रेसलर होता। और रेसलर की रिस्पेक्ट बहुत है, क्योंकि एक का बेट अगर 20-30-40 रुपए का। बैडमिंटन, टेनिस तो आज भी नहीं है वहां पे इतना। थोड़ा बहुत जो शहरों में बच्चे खेलते हैं, गाँव में इतना नहीं है। और लोगों का था 5 रुपए का। कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। तो एक शेयर हो जाए, नॉर्मल अच्छा हो जाए, उसकी उसमें ऐसे जर्नी स्टार्ट की। और ये बीमारी तो मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत टफ थी कि आप उठ जाते हो, आपकी आंखें खुली हैं, मगर आपको बॉडी हिलाने में घंटा लग जाता है। आप दर्द से कह आते हो। जब धूप निकलती है फिर आप नेचर कोल के लिए कहीं जाओगे, लकड़ी के सहारे, नॉर्मली सहारे। तो आज भी मेरे पैर की मैं अकेली हूँ। तो डॉक्टर कहते थे कि भैया ये चीज है, वो चीज है, मगर ठीक है। जो चीज आपको चैलेंज करती है ना, वही आपको चेंज करती है। अगर सारी चीजें नॉर्मल रहे ना। और मैंने एक बात और बोली थी कि बगैर बगैर पागलपन के है ना, कोई प्रतिभा नहीं है। पागलपन का स्पर्श किए बिना कोई प्रतिभा हो ही नहीं सकती। और मेरी जिंदगी में जो मेरा रिजेक्शन है वही मेरा मोटिवेशन है। मैं खड़ा नहीं सकता था रेसलर बना, बोल नहीं सकता था तो मोटिवेशनल स्पीकर बना, बहुत शायद था टीवी पे आया, फिर रिजेक्ट किया गया, फिल्म करने जा रहा हूँ। तो मेरा ही मानना ये है कि जिंदगी एक है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो आपने सुना, इनकी पूरी जर्नी ही इस चीज़ को बताने में अभी ये बता रहे हैं आपको कि इनकी जर्नी कितनी हार्ड थी, कितनी स्ट्रगल से भरी थी एंड स्पेसिफिकली उस ज़ोन में या उस जॉनरा में जहाँ पर इनको इनकी बॉडी का ही इस्तेमाल करना है, बट ही स्टिल डिड इट, राइट? तो इसीलिए आप सब भी ये हम जो वीडियोस दिखाते हैं तो ये आपको मोटिवेट करने के लिए ही है कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ओनली योर एजुकेशन, योर अवेयरनेस एंड आपको पता हो कि आपको किस राइट डायरेक्शन में जाना है। एंड वंस आपको पता है कि दिस इज योर राइट डायरेक्शन, देन देयर इज नो लुकिंग बैक, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, राइट? तो आगे हम नेक्स्ट डिजीज के ऊपर जंप करते हैं, दैट इज दी ऑस्टियो आर्थराइटिस। यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कि यूजुअली बहुत कॉमन है, हम सबको पता है, एक एज के बाद यूजुअली जो लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं कि घुटनों में दर्द हो रहा है, नीज में पेन हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इट इज
जो है इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिजीज, जिसमें कि आपकी जो जॉइंट्स है उसके बीच का जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे समय के साथ वेयर ऑफ होना शुरू होता है। आपको एक हमने स्ट्रक्चर दिखाया है कि आपकी जो थाई की बोन है और आपकी नीचे की लेग की बोन है टिबिया, उस दोनों के बीच में एक पटेला है आगे, यानी कि एक छोटा सा हमारे घुटने को बचाने के लिए किसी भी शॉक से एक हड्डी रहती है पटेला। एंड इन दोनों जो जॉइंट्स है इसके बीच में एक कुशन रहता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। अब धीरे धीरे समय के साथ जब ये पतला होता है, वेयर ऑफ होता है, तो धीरे धीरे जो ये दोनों हड्डियां हैं ये आपस में मिलने लग जाती हैं, और ये जब जुड़ के इकट्ठे होके आप चलोगे तो कट की आवाज भी आएगी, साथ में जुड़ेंगी तो एक घर्षण भी होगा, दर्द भी होगा, सूजन भी होगा, एंड दिस इज योर ऑस्टियोआर्थराइटिस इन शॉर्ट। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, इट हैपेंस विद एवरीबडी, राइट। और आपकी जो कार्टिलेज है जब वो घिसना शुरू होती है तो आपको दर्द रहता है, सूजन रहता है, अकड़न रहता है, ये कॉमन सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे। एक हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और अच्छे से दिखाया है कि आप देख रहे होंगे दो हड्डियों के बीच में आपको जो ये ब्लूइश जो है एक जोन दिख रहा है, दिस इज योर कार्टिलेज। एंड धीरे धीरे ये कम हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि दोनों तरफ की जो हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ गई हैं, राइट। सो ये आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो इसमें भी अगर हम टेस्ट कराते हैं तो बेसिक आपका जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, ईएसआर है, सीआरपी है, बेसिक, और अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है, अगर हमें वाइटामिन की तरफ भी जाना है हम वो भी करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर सिम्टम्स की बात करें तो पेन होना, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होना, अगर हम छूते भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ग्रेटिंग सेंसेशन यानी कि जो घिस रहा है उसका दर्द हो या उसका आवाज़ हो, उसका पेन हो रहता है। एंड ये आपके जो कॉमन सिम्टम्स हैं ये हमको देखने को मिलते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। ये हमने एक एक्सरे दिखाया है, एक्सरे करवा सकते हैं आप, जो ये बहुत अच्छा आपका इन्वेस्टिगेटिंग टूल है कि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको बोला जाता है कि आपका एबीपीए व्यू का एक बार आप अपना नी का एक्सरे करवा लो फटाफट से, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपके क्या कंसर्न्स हैं। और इसमें आप देख ही रहे हैं कि जब आपके दोनों जो जोड़ है, आपकी जो बोन्स है, जब वो आपस में जुड़ रहे हैं, आपका कार्टिलेज वेयर ऑफ हो रहा है, तो आपका जो है वो कार्टिलेज वेयर ऑफ होगा, आपस में आपको पेन होगा, एंड दैट इज ब्रीफली योर ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक और ऐसे डिसऑर्डर की जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन बन गया है, दैट इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब आप इसमें देख रहे हैं कि एक पर्सन है जो कि एक नॉर्मल स्टेचर के साथ खड़ा है, और सिमिलरली उसकी एक हेल्दी स्पाइन है। सिमिलरली इन कंट्रास्ट आपके पास एक पेशेंट है जो आगे झुक गया है, राइट, एक काइफोसिस पोजीशन पे आ गया है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आपकी जो हमारी वर्टिब्रीज रहती हैं, जो डिस्क रहती हैं, वो आपस में जुड़ने लग गई हैं, एनकाइलोस हो गई हैं, यानी कि आपस में जुड़ने लग गई हैं, उनका फ्यूजन हो गया है। सो इस ये यूजुअली आपका जो लोअर बैक है, नीचे की जो हमारी रीढ़ रहती है या पीठ होती है, उसको प्रभावित करता है। एंड इसमें जो सिम्टम्स हैं वो आपका सूजन है, पेन है, जकड़न है, ये सारी रहती है। आगे बढ़ेंगे। तो एक हमने एक स्पाइन का स्ट्रक्चर भी आपको बताया कि इसके साथ साथ कुछ और डिसऑर्डर्स भी रहते हैं हमारे पास स्पाइन के। जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहले आपके पास एक नॉर्मल डिस्क है, ये सिर्फ आपको थोड़ा समझाने के लिए, सो दैट अगर आपको नहीं पता है थोड़ा बहुत एनाटॉमी भी, तो आप इससे थोड़ा सा समझ सके कि एग्जैक्टली होता क्या है। आपकी नॉर्मल डिस्क है, दो वर्टिब्रीज के बीच में एक छोटा सा स्पेस है, डिस्क, राइट। अब आप नेक्स्ट में देख रहे हैं कि जब धीरे धीरे वो घटने लग जाती है, घिसने लग जाती है, उसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव डिस्क। यही जब थोड़ा सा बाहर निकलने लग जाती है तो हम उसको बोलते हैं बल्जिंग डिस्क। बाहर निकल के अगर ये आपके मेन एरियाज को जो है ज्यादा हर्निएट हो जाती है, ज्यादा बाहर निकल जाती है, अगर मैं आम भाषा में बताऊं जिससे सबको समझ आ सके, उसको हम बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क। एंड अगर ये बहुत पतली होने की श्रेणी में शुरू से आ रही है, उसको हम थिनिंग कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो सारा प्रोसेस है ये रहता है। अब इसके लिए हमारे पास जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो बेसिक कुछ इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है HLA-B27 जीन डिटेक्शन, जो कि हम कंफर्मेशन के लिए करवाते हैं कि डेफिनेटली ये जो पेशेंट हमारे पास है ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देख रहे हैं आपके सामने एक और हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है, जिसमें कि आपके लोअर बैक के साथ साथ आपके आंखों में इन्फ्लेमेशन भी आता है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में एंटीरियर यूवियाइटिस बोलते हैं। स्पाइन कर्वेचर आपने देखा था कि एक नॉर्मल पर्सन का जो स्पाइन है वो टेढ़ा हो गया है, राइट। तो आपका हाइपर काइफोसिस काइफोसिस बोलते हैं उसको। सिमिलरली आपके बैक में पेन होना, थकावट होना, बाकी जॉइंट्स में पेन आना, हील्स में पेन आना, ये सारे सिम्टम्स भी हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट।
अब हमारे पास आता है गाउट, बट गाउट स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों ने चैट में चीजें लिखी हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एक बार हम उन क्वेरीज को ले लेते हैं सो दैट हम एक बार उसके बाद हमारा जो ये गाउट वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। हाँ जी, एक बार मेरे को या तो एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ जी, पूनम अग्रवाल जी, आपका हैंड रेस है जिसका मैं नाम लूंगी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। पूनम अग्रवाल जी, राकेश जी, वैशाली जी। हेलो। हेलो। हाँ जी पूनम जी। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आ रही है मैम। मैम, मैं ये कह रही थी मैम, मेरे ना पैर घुटनों में आप बता रही थी वही पेन रहता है। जी। और वो मैं हिम्स की दवाई भी खा रही हूँ, हम्म। लेकिन दर्द ना कम नहीं होता है, बस जरा सा कभी रिलीव हो जाता है, कभी फिर वो उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ करता है। तो इसके आपकी लिए मुझे। पूनम जी एज क्या है, मुझे बताएंगे एक बार? जी। मेरी एज, उम्र कितना है आपका? 64। हाँ 64 जी। साल। ओके, 64 साल। 64। और आपको दिक्कत कब से आ रही है, कितना समय हो गया आपको इस पेन को? पेन तो हुए 1.5 साल 2 साल से ही शुरू हुआ था, दवा भी मैं 6 महीने से खा रही हूँ। तो मैम आपको जब मैंने जैसा बताया कि क्योंकि ये थोड़ा प्रोग्रेसिव रहता है, डिजेनरेशन इसमें होता ही है, इसमें मेडिसिन के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है पंचकर्मा को इन्वॉल्व करना। अभी आगे वेबिनार में मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन कौन सी थेरेपीज कराते हैं जो कि आपके जॉइंट्स को, कार्टिलेजेस को, इन सबको स्ट्रेंथन करता है और आपका जो पेन की आप स्पेसिफिकली बात करें उसको रिलीव करने में हेल्प करेगा, और वो आपको रिजल्ट इंस्टेंट आने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक बार आप अभी वेबिनार में रहना, मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी अभी एक बार आप जो मेडिकेशंस ले रहे हैं ना, एक बार चैट बॉक्स में आप अपना नाम नंबर डाल दो, एक बार मैं देख लेती हूँ कौन कौन सी मेडिकेशंस आपकी चल रही हैं। ठीक है। मैं हेलो। इसमें चैट चैट वाला जी। वो जिसमें चैटिंग करनी है उसमें हाँ, आप चैट में कर सकते हो, नहीं तो ये जो नंबर बताया ना आप इस पे भी भेज सकते हो, 7710371037। जिस। हेलो। ओके मैडम जी। हाँ जी हाँ जी, हेलो। ओके मैम, थैंक यू। हेलो। मैम, हाँ कुड जी यू वैशाली जी, यस यस यूर यस ऑडिबल, बताइए। यस यस मैम, दिस हिम्स का रील मैंने अभी रिसेंटली देखा था। आई कीप ऑन वाचिंग दीज रील्स। तो एक्चुअली मेरा बेसिक प्रॉब्लम ये है दैट आई हैव अ गॉल स्टोन ऑफ 23 mm. राइट। Yeah, and I don't want to go for any operation and all because मेरे को पेन नहीं होता इसमें। I never felt a pain। लेकिन हाँ, हम्म। कभी-कभी जैसे ओवर ईटिंग हो जाता है तो मेरे अपर एब्डोमेन में ज़रूर मेरे पेन होता है उसमें। तो लास्ट जी। ईयर मेरे हुआ था राउंड अबाउट जुलाई और अगस्त में हुआ था। तो मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी जस्ट फॉर अ डे। तो उन्होंने कुछ पेन किलर इंजेक्शंस दिए थे एंड दे डिड द अल्ट्रासाउंड। उसमें उन्होंने बोला कि कैलकुलस है आपका 23 mm का है एंड राइट। जस्ट गो फॉर द ऑपरेशन। तो तब तो मैंने उनको मना कर दिया। लेकिन अभी किसी ने मुझे बताया कि आप हिम्स का देखो, उसमें आयुर्वेदिक है तो इट कैन बी क्योर्ड थ्रू दैट। तो इज इट पॉसिबल कि गॉल स्टोन ऐसे क्लियर हो सकता है ड्यू विद हम दिस गॉल आयुर्वेद? स्टोन्स वैसे क्लियर होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, बट ये है कि अगर आप नेग्लिजेंट रहते हैं और उसके साइज बढ़ जाते हैं या मल्टीपल हो जाते हैं देन दैट इज अ लिटिल केओटिक एज वेल, बिकॉज उसमें उसका मैनेजमेंट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आप विशाली जी एक बार ना चैट बॉक्स में अपना नाम नंबर लिखो, वील हैव टू सी कि अगर आपका जो स्टोन है भी क्या एक है, मल्टीपल है, कहाँ एग्जैक्टली है, किस लोकेशन पर है गॉल ब्लैडर में भी, वो एक बार हम जज करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको अपने डॉक्टर से कनेक्ट करवा देती हूँ, एक बार बात करके वो आपको एक बार बता देंगे कि एग्जैक्टली इसका क्या सोल्यूशन रहेगा। ठीक या है, फाइन फाइन। तो एक बार आप डाल और दीजिए, फिर मेरा डॉक्टर एक बार आपको कनेक्ट कर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली फिर श्योर जो भी आपकी ब्रीफ हिस्ट्री है वो हम ले लेंगे साथ में ना। श्योर 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 मैम, जी थैंक्स अ जी, लॉट। ओके मैम, ऑल राइट। हाँ जी आभा जी बताइए। आभा जी, राकेश जी। हाँ जी हाँ, मैम। मैं राकेश जी बोल रहा हाँ जी राकेश जी बोलिए। अच्छा आभा जी अभी। हेलो हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। मैम, एक्चुअली में ना मेरे घुटने में ना प्रॉब्लम है। हम्म। बैठने उठने में दिक्कत होती है। ठीक है। और ज्यादा देर बैठा, नी से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है थाई वाला,
उसमें उठते हुए दर्द होता है बस, और चलते ओके। हुए भी कई बार लचक से आ जाती है पैर में। ओके, आपकी एज क्या है आबा जी? 54। 54। एंड आपको ये समस्या कितने टाइम से आ रही है? मैम मुश्किल से मैंने कहा, हाँ 6 महीने से नोट कर रही हूँ मैं से। और आपका वजन कितना है अभी? मैम मेरा वजन है 52। 52। ओके। एक बार आपने कोई स्कैन्स वगैरह कराए हैं? कुछ क्या इन्वेस्टिगेशंस चीज़? करवाई हैं आगे आपने? मैम कैल्शियम की कमी आया था और विटामिन D3 की कमी आई थी। वो तो आती है मैम। तो फीमेल्स में यूजुअली जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, और एक एज के बाद क्या अभी अभी से ही बहुत से लोगों को विटामिन डी तो रहता ही रहता है, वो तो सभी का ही है। एंड सभी की बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए देखिए कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ भी यूजुअली फीमेल्स में क्या होता है, इसकी कमी रहती है, इसलिए सबसे ज़्यादा भी अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस देखते हैं फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं। आप कौन सी लोकेशन से बात कर रहे हो आबा जी? मैम दिलशाद गार्डन से। कौन सा स्टेट है ये? मैम दिल्ली से। दिल्ली से कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दिल्ली इटसेल्फ में भी हमारे पास मल्टीपल सेंटर्स हैं। जब हमारे पास कुछ ऐसा केस रहता है जिसमें कि आपका जो पेन है या आपकी कंडीशन जिसमें कि कुछ एनाटॉमिकल भी, मतलब कि सामने से भी आप देख रहे हैं कि कुछ आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो उस केस में हमारी थेरेपीज को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद में पंचकर्मा के अंदर हमारे पास मल्टीपल थेरेपीज है जो हम अपनी जॉइंट पेन्स के लिए करवाते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। वो भी मैं आपको आगे एक बार अच्छे से समझाऊंगी भी। तो आबा जी एक बार आप एंड तक वेबिनार को देखना, आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। एंड इवेंचुअली अगर आपके लिए पॉसिबल होगा तो एक बार आप हमारे ओपीडी बेसिस पे आ जाओ। दिल्ली में हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स हैं, जो मैंने नंबर प्रोवाइड किया है चैट बॉक्स में, आप उस पर एक बार डिटेल्स ले लेना। ओपीडी बेसिस पे आके दिखाओ, देख के फिर हम आपको जो भी सोल्यूशन रहता है या जो थेरेपीज करवानी है वो सारी चीजें फिर हम आपको करवाएंगे, ठीक है। वो आप एक बार मैं जो है तो नंबर पे कंटैक्ट कर लेना। जी मैं एक बार सोची थी कि वेस्टीज की सप्लीमेंट ले रही थी, मैं लेना शुरू कर रही थी। किस चीज के मैम? वेस्टीज के सप्लीमेंट्स होते हैं ना, कैल्शियम और ये सब। जी, वेस्टीज ठीक तो है। उसके भी मैं लेना शुरू कर शुरू करना शुरू। एक्चुअली इन सप्लीमेंट्स का कमी ये है कि आप हम्म। अभी ले लोगे, बट आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ्स हम्म। दोबारा से वो कमी आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। क्योंकि आपकी अगर डाइट के थ्रू या नेचुरल तरीके से वो पूर्ति नहीं होगी तो आप सप्लीमेंट्स लेते ही जाओगे, और बार बार सप्लीमेंट्स लेने का भी कोई फायदा नहीं है। इट इज़ बेटर कि हम अपनी डाइट को या अपनी जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं उसमें ही ऐसी चीज़ों को ऐड ऑन करें कि हमारी वो सारी कमी जो है वो बेटर होनी स्टार्ट हो, ठीक है। उसके लिए जैसा मैंने आपको बोला, एक बार आप कंटैक्ट कर लेना, हम आपको डिटेल्स दे देंगे। जब आप जाओगे ओपीडी में हमारे डॉक्टर के पास वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे, क्या खाना है, किस तरीके से खाना है, कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो जिसमें आपको नेचुरल तरीके से विटामिन डी मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, तो वो आप अपना ऐड ऑन करना स्टार्ट करो। इट इज़ वे बेटर देन हैविंग सप्लीमेंट्स ऑल द टाइम, ठीक है। वो आप एक बार आ जाना और हमसे एक बार डिटेल्स ले लेना, ठीक है। एक बार राकेश जी से बात कर लेते हैं। हाँ जी राकेश जी बोलिए। एक दो और ले लेते हैं, नीचे से देख लो। शैली जी, शबाना जी। हेलो। हाँ जी राकेश जी बोलिए। असल में मैं 3 तारीख को चंडीगढ़ में भर्ती हुआ था। ये मेरे पैरों में, घुटनों में दर्द के विषय में। जी, तो वहाँ 10 दिन में भर्ती रहा और 1 महीने की दवाई भी ले आया। और वहाँ जब तक भर्ती रहा मुझे मतलब पूरा 80% आराम मिला था। जी। लेकिन यहाँ आते, गांव आते हुए तकलीफ बढ़ गई पैरों में। तो सर आपने देखिए, जो आप शुरू में रहे हो वो इसलिए बुलाया जाता है कि हम ट्रीटमेंट के साथ रिजल्ट्स जब देते हैं तो आपको चीज़ें सिखाते भी हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है ना हाँ। कि किसी बीमारी को हम 10 दिन में ठीक कर देंगे पूरा। 10 दिन में इम्प्रूवमेंट भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इतना इम्प्रूवमेंट लेकर आए तो बहुत अच्छा है। बट अभी कुछ गलतियां आप डेफिनेटली कर रहे हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपके ये पेन्स और बाकी चीज़ें आ रही हैं। सो बेटर आप एक बार अपना नाम नंबर चैट बॉक्स में डालो, मैं आपको एक डॉक्टर ही लाइन करवा देती हूँ जिससे आप उनके साथ डिस्कस करो और हम उसको पिकअप करके दोबारा से उसके ऊपर लेकर जाएं। क्योंकि अगर एक बार इम्पो आपका जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाए ना सर, तो उसमें गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। क्योंकि वो एक अच्छा पेस बन जाता है तो आप अच्छा जल्दी ठीक हो सकते हो, उसमें गड़बड़ करना नहीं है,
ठीक है, तो आप अपना नाम नंबर चैट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको अपने डॉक्टर से कनेक्ट करवा देती हूँ। आपका जो ट्रीटमेंट रहा है उसके बेसिस पे अभी आप और ऐसा क्या कर रहे हो, वो चीजें हटा के हम आपको और अच्छा गाइड करते हैं, जिससे जो रिजल्ट आया है वो खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बार आप चैट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको कनेक्ट करवा देती हूँ। अच्छा। जी, ओके सर, ऑल राइट। एक और चीज मैं सभी जितने जिनको भी जॉइंट्स पेन रहते हैं, जैसे अभी हमारा गाउट रहता है, बट यूजुअली अगर हमने अभी तक आरए की बात की, ओए की बात की, आप सभी के लिए आप एक रेमेडी लिख सकते हो। एक वो माइक म्यूट कर देना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि देखो सभी के जॉइंट्स में स्पेसिफिकली पेन रहता है, सूजन भी रहती है, दर्द होता है, चलने में तकलीफ होती है, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो हर पेशेंट फेस करता है, राइट। या फिर जिनके एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है, या बैक का कंसर्न पूरा आ रहा है, या ये सर्वाइकल रीजन का कंसर्न है, इस सभी के लिए आप एक चीज बहुत आराम से घर पर कर सकते हो। हम आयुर्वेद में जब पंचकर्मा की बात करते हैं तो हमारे पास एक प्रोसीजर आता है जिसमें हम स्वेदन करवाते हैं। ऑल्दो बहुत सारे स्वेदन प्रोसीजर्स प्रॉपर थेरेपिस्ट ही करते हैं, बट कुछ आप घर पर डेफिनेटली कर सकते हो। जिनको इंस्टेंट पेन रिलीफ चाहिए उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 1, आप जो है कुछ लीव्स रहती हैं, कुछ पत्ते रहते हैं हमारे आसपास, जैसे कि अश्वगंधा है, आप नोट कर सकते हो, अश्वगंधा है, निर्गुंडी है, आप इनको लेकर आ सकते हो, राइट। और इनको लेकर आने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा आपके पास अगर मस्टर्ड ऑयल है तो वो चलेगा, नहीं तो आप 2 ऑयल्स के नाम लिख लो। एक है महारासनादी ऑयल और एक है महानारायण ऑयल। ये दोनों ऑयल्स आपको बहुत आराम से कहीं पर भी मिल जाएंगे, इनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। बला तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने क्या करना है कि थोड़ा सा तेल लेकर कढ़ाई में आपने इन लीव्स को थोड़ा सा पकाना है। साथ ही में आप ऊपर से इसमें थोड़ा सा कोकोनट, जो हमारा नारियल की गिरी होती है, वो ऐड कर सकते हो। छोटा सा लेमन पीस ऐड कर सकते हो, और आपने इसको पकाते रहना है जब तक आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा पक गया है। 15 मिनट लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपने इस पूरे मिक्सचर को लेना है, राइट, एंड आपने इसको इकट्ठा करके एक पोटली बनाना है। एंड उसी पोटली से आपको जहां पर भी जो पेन्स है, स्वेलिंग है, या जो भी आपके कंसर्न्स रह रहे हैं, उस अफेक्टेड एरिया में आप इसको अप्लाई करना शुरू करो, तो आपके ये सारे कंसर्न्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक और थेरेपी आप कर सकते हो, जिसमें कि आपको चाहिए एक बेसिक फाइन सैंड, जो भी हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जिसको बालू भी बोलते हैं, रेता भी बोलते हैं। आपने वो लेकर आना है और कढ़ाई में उस बालू को गर्म करना है। जब वो पूरा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद आपने उसका एक पोटली बना लेना है। सिमिलरली साइड में जो मैंने आपको ऑयल्स बताए हैं, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर लो अगर कुछ नहीं खरीदना तो, नहीं तो आपके पास महानारायण तेल है, रासनादी तेल है, बला तेल है, आपने इन सबको गर्म करना है। अगर आपके पास महारासनादी या फिर आपका जो है महानारायण है, इसको इक्वल क्वांटिटीज में गर्म कर लिया, एंड आपने उस पोटली जो गर्म की हुई है ऑलरेडी, उसको जो है गर्म, आपने रेत उसमें कुछ रखनी है। मतलब जब आपने गर्म किया तो कुछ रेत आपका होना चाहिए और कुछ का आपने पोटली बना लिया, क्योंकि वो रेत अभी भी गर्म होगी। तो आपने वो पोटली लेनी है रेत वाली ही, उसमें थोड़ा सा और उसको गर्म करना, बिकॉज ऑब्वियसली टेम्परेचर उसका डाउन जाता रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ऑयल्स मैंने बताए हैं वो आपके जिस जिस एरिया में दर्द है वहां पर आपने हल्का सा मसाज करना है, एंड वो पोटली लेकर गर्म करके आपने उसको अपने अफेक्टेड एरियाज पे लगाना है। ये इंस्टेंटली जो भी आपकी स्वेलिंग्स रहती हैं, पेन रहता है, चलने में दिक्कत आ रही है, कई बार लोगों का नी लॉक हो जाता है, अड़ जाता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि आप चलने की कोशिश करो बट वो अड़ जाता है, थोड़ा सा एंगल के बाद ही आप उसको बेटर कर सकते हो। तो इन सब केसेस में आपकी 2 थेरेपीज इस्तेमाल करना शुरू करो। घर बैठे ही आप कर सकते हो, कहीं नहीं जा सकते तो बेटर है उसी को इस्तेमाल करो। एक जो मैंने आपको लीव्स बताए थे, जिसमें कि मैंने आपको अश्वगंधा बताया, निर्गुंडी बताया, इसके साथ साथ एक एरंड का लीफ आता है जिसको हम कैस्टर भी बोलते हैं। ये 5 अंगुल होता है, आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, आसपास लगे होते हैं, आप अगर पूछेंगे या ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। उसको भी आप साथ में फर्स्ट वाली थेरेपी पे ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये 2 थेरेपीज आप फॉलो करना शुरू करो, तो आपके जो भी बेसिक घर पे रह के आपको जो रिलीफ मिलना होगा, पेन में यूजुअली लोग बात करते हैं, पेन किलर्स की तरफ ना जाकर बेटर है कि इनको इस्तेमाल करना शुरू करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, अब हम वापस चलते हैं अपने गाउट के ऊपर। हमारा एक टॉपिक रह गया था, इसके बाद हम और कुछ रेमेडीज, कुछ जर्नीज और हमारे जो भी डाइट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, उसके ऊपर बात करेंगे। अब अगर हम गाउट की बात करते हैं तो गाउट में यूजुअली जो है हमारा यूरिक एसिड का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और देखा भी होगा कि गठिया हो गया है, जो हम रूमेटाइड के लिए बात करते हैं उसमें बोलते हैं कि बाई वाला गठिया हो गया, यानी कि गांठें पड़ रही हैं, और यूजुअली इट स्टार्ट्स आपके पैर से। आप देख रहे हैं आपके थंब के पास, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में पोडाग्रा भी बोलते हैं, आपके थंब के पास जब यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होता है पैर के, उसको हम गाउट बोलते हैं।
अब इसमें क्या होता है कि आप जब टेस्ट कराने के लिए जाएंगे भी तो आपको सबसे पहले यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, एंड दैट इज अ वेरी कॉमन जो आपको लैब इन्वेस्टिगेशन में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। गाउट में यूजुअली हमारे पास यही रहता है, इसमें आपकी जो पेन्स हैं जैसा आप देख रहे हैं, सडन पेन होना, सूजन होना, एंड हमारे अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट की बात करते हैं या शास्त्रों की बात करते हैं तो उसमें जब गाउट को बताया है तो एक बहुत पेक्यूलर सिम्टम बताया है कि लोगों को इतना दर्द होता है, एंड आई एम श्योर जिसको है वो रिलेट कर सकता है कि अगर आप अपने पैरों के ऊपर चादर भी लेते हो तो वो इतनी पतली चादर का भार और टच तक आप महसूस करोगे, मतलब आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। इट इज सच एक्सक्रूशिएटिंग पेन। बाकी सिम्टम्स आपके यही कॉमन रहेंगे, बहुत से पेशेंट्स को फीवर के चांसेस भी रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप सीबीसी कराओ, सीआरपी कराओ, ईएसआर करवाओ, यूरिक एसिड टेस्ट कराओ तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपको गाउट है। तो ये सारी चीजें जब हम अपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे वापस चलते हैं, जब पेशेंट को बताई तो पेशेंट बोलती है तो क्या लाइक कि मतलब हमारे पास और कोई सोल्यूशन है क्या, मतलब ये तो हमने सारा इन बीमारियों के बारे में जान लिया, अब अगर हम ट्रीटमेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं तो क्या ऐसा सोल्यूशन है कि हम नेचुरल तरीके से खान पीन के साथ या ऑपरेशन को इग्नोर करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सबका। तो इस पे जो डॉक्टर है वो बताते हैं कि एब्सोल्युटली जो हमारा गलत लाइफस्टाइल है, ये जो फिजिकल इनएक्टिविटी है, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, एक्सेसिव दवाई ले रहे हैं, कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कॉजेज रहती हैं इन सब बीमारी की। और अगर हम इसी के ऊपर काम करना स्टार्ट करें तो डेफिनेटली हम बहुत ही अर्ली स्टेजेस में भी अगर डिजीज पे काम करते हैं तो आगे के प्रोग्रेशन को बहुत आराम से रोक सकते हैं। आगे तो वो हम बात तो पेशेंट पूछती है ओके तो ये कैसे पॉसिबल है, जो कि अभी हम बात करने जा रहे हैं कि नेचुरल तरीके से। अगर हम नेचुरल की बात करते हैं तो नेचुरल का मतलब होता है कि हमारे पास नेचुरल या नेचर की तरफ से जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अगर हम उसका इस्तेमाल करें, और ये जो दवाइयाँ हैं जो केमिकल बेस्ड चीज़ें हमारे पास है उसको हम साइड में करें तो हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, एंड उसी के बारे में अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। स्क्रीन पर आचार्य जी तो है ही हैं, उनके साथ में है एक बहुत बड़े लॉयर सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय जी, जिनको बहुत लंबे समय से छाती में गांठ थी। अब अगर किसी भी तरह का कोई गांठ बनता है या कोई आउटग्रोथ होती है और आप किसी डॉक्टर के पास, किसी मॉडर्न सोल्यूशन प्रोवाइडर के पास जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि इसका ऑपरेशन करवा लो, ये तो कोई फायदा नहीं है, कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती। बट आप खुद देखेंगे कि सिर्फ 3 दिन के अंदर कैसे इनकी गांठें गायब हुई, एक बार आप खुद ही इनसे सुनो। ये यहाँ पे 2 दिन गांठें हो। मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा होगा, बोले निकलवाना पड़ेगा। मैं कहा निकलवाना? अरे मैं कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जो 2 दिन गांठें यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई, और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। तो आपने सुना कि किस तरीके से अपनी डाइट को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके, जिस चीज़ के लिए इनको सालों से ऑपरेशन बताया जा रहा था वो उन्होंने बहुत बहुत आराम से टाला। एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें कि हम अगेन उस कॉन्क्लेव के ऊपर आ गए हैं जहाँ पे डॉक्टर सरिन एंड डॉक्टर नरेश त्रेहान हैं, एंड वो पंचकर्मा के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम पंचकर्मा की बात करते हैं तो आयुर्वेद का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और असेंशियल पार्ट है और अंग है, एंड इसमें ना सिर्फ हम डिटॉक्सिफिकेशन, बट अगर आप इनका जब वीडियो में स्टार्ट करूंगी तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंबा जीने के लिए, राइट, और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, देखो लंबा जीवन भी तभी अच्छा है जब वो हेल्दी हो, तो लंबा जीवन जीना हो, हेल्दी जीवन जीना हो और मौत को हराना हो तो इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर दैट, एंड उस पे सर क्या रिप्लाई करते हैं वो एक बार हम सुनते हैं। What about pursuit of long? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर्स, कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या You want to live longer, should I tell you?
Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो आपने सुना, इन्होंने एक टर्म मेंशन किया है कि पंचकर्मा इज द बेस्ट रेजुविनेशन यू कैन एवर डू। यानी कि रेजुविनेशन मतलब क्या होता है कि अपने सेल्स को दोबारा से वो शक्ति देना, दोबारा से वो एनर्जी देना, दोबारा से वो न्यूट्रिशन देना, सो दैट वो एक हेल्दी स्टेट में आए, राइट। और हमारी बॉडी का सबसे छोटा इकाई ही सेल होता है। तो अगर हम सेल्यूलर लेवल पर जाकर ही आपको हील करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बीमारियां हैं वो रिवर्स भी होती है। और इसी तरह हम आज के टाइम पे अपने हिम्स हॉस्पिटल में कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट, मल्टीपल डिजीजेस को ठीक भी कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर आ रहे हैं। दैट इज ओनली बिकॉज वी नो द राइट डायरेक्शन एंड कहाँ हमारी बॉडी को क्या चाहिए वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे हम। एक वीडियो आचार्य जी की है, एक बार इसको भी देखते हैं। अगर किसी को डॉक्टर ने बोला घुटना बदलना पड़ेगा, तो बिना घुटना बदले 10 में से 8 मरीज ठीक हो सकते हैं आयुर्वेद की वजह से। जानु बस्ती, जानु पिच्चू, जानु लिपम, स्नेहन स्वेदन से घुटना ठीक हो सकता है। अगर किसी को बोला डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी बदलनी पड़ेगी, तो कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती से रीढ़ की हड्डी को रिपेयर किया जा सकता है। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। तो अभी हम एक एक करके पंचकर्मा में एग्जैक्टली होता क्या है, और नीज की अगर हम बात करें, नी जॉइंट्स की बात करें, तो कैसे उसमें सोल्यूशन प्रोवाइड होगा। तो सबसे पहले आप एक बहुत ही क्लासिकल थेरेपी देख रहे हो जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, दैट इज द जानु बस्ती। अब संस्कृत में हम नीज को, मतलब हमारे जो घुटने हैं उसके लिए टर्म होता है जानु। तो ये आप देख रहे हैं बस्ती क्या है कि हमने एक उड़द दाल का एक डिमार्केशन, एक बाउंड्री बनाया है पेशेंट की नीज के आसपास, एंड उसके अंदर हम मेडिकेटेड ऑयल्स जो कि हर्ब से युक्त हैं वो डालते हैं। अब ये काम क्या करता है, नी जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना, इंक्रीज सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको इंक्रीज करना, जो आपका इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको कम करना, आपकी जो इम्प्रूव आपका मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है नी जॉइंट्स का, उन सबको बेटर करने में जानु बस्ती के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और ये सिटिंग्स ऐसी भी गई हैं कि बहुत से जो पेशेंट्स हैं जिनको ऑपरेशन के लिए बोला गया था ऑस्टियोआर्थराइटिस के, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो नहीं हुए हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके पेशेंट्स में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट थेरेपी पर। ये हमारे पास थी जानु बस्ती, नेक्स्ट हमारे पास जानु लेपम। अब अगर आप टर्म से ही बात करूँ तो लेपम का मतलब है कि हमारे पास जितने भी मेडिकेटेड हर्ब्स रहते हैं उन सबको इकट्ठा करके हम एक लेप बनाकर पेशेंट के जो भी अफेक्टेड ऑर्गन्स है उस पर लगाते हैं। अभी आपकी सूजन को, डिजेनरेशन को, आपकी जो जॉइंट्स हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी स्किन हेल्थ को, सर्कुलेशन को, इन सबको बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है जानु धारा। अब ये ऐसा प्रोटोकॉल है, आप देख रहे होगे फोटो में, कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने ऑयल लेना है, जो एक मेडिकेटेड ऑयल है, उसकी हमने धारा यानी कि एक स्ट्रीम जो है वो हमने पर्टिकुलर ऑर्गन पे डालनी है। अब जब हम ये कर रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि हम जो न्यूट्रिशन सप्लाई है वो टिश्यूज में बूस्ट इन कर रहे हैं, आपकी जो मसल की टेंशन है उसको बेटर कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रिस्टोर हो रही है, जो आपके नीज का रेंज ऑफ मोशन यानी कि घुटने जो सही से चल नहीं पाते हैं, अड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, वो आपका बेटर होना स्टार्ट होगा। जो टिश्यू का रीजेनरेशन है दैट विल ऑल्सो स्टार्ट। एंड बहुत से पेशेंट्स में जिनको इंजरी हो जाती है या कुछ स्पोर्ट्स वाले होते हैं तो उसमें इसकी रिकवरी बहुत ही क्विक होती है अगर हम धारा का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास आता है अग्निकर्म। अब बहुत से लोगों के लिए ये न्यू होगा। अग्निकर्म का मतलब है कि हम अग्नि यानी कि आग का इस्तेमाल करके देते हैं। और अभी इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। इसमें आपको एक ये शलाका दिखाई दे रही होगी जिसको हम प्रोब बोलते हैं। हम क्या करते हैं, इसको जो है इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं, मतलब पीछे से हम इसको इनडायरेक्ट हीट कर देंगे। एंड आपके जिस भी एरिया में प्रॉब्लम है, सपोजिटली ये मेरा नी जॉइंट है, ठीक है, या आपकी बैक है, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, हमने क्या करना है कि वो ही शलाका आपके बॉडी पे अलग अलग जगह पर लगानी स्टार्ट करनी है। एंड इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो जो पेन की यूजुअली पेशेंट्स बात करते हैं ना, बहुत पेन है, क्या करें, पेन किलर खा लें, ये इंस्टेंट रिलीफ देने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। बट ऐसा नहीं है ऑब्वियसली कि आपका इतनी पुरानी बीमारी है आप एक ही बार करा के बोलो कि मुझे रिलीफ नहीं आया। ये टाइम लेता है, मतलब कुछ डेज हो, इसके लिए भी हमारे पास रजिस्टर्ड रहते हैं कि इतने इतने दिन हमको करवाना है, सो दैट आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके।
ये करेगा कैसे? मसल स्पाज्म को रिलीव करता है, मोबिलिटी के लिए इम्प्रूव करता है, आपकी जो दवाइयों की ज़रूरत है जो मैं बता रही हूँ पेन के लिए वो ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी का फ्लो बेटर होता है। और ये आपके एक्यूट और क्रॉनिक, यानी कि एक्यूट मतलब होता है कि जो बीमारी अभी अभी स्टार्ट हुई है, क्रॉनिक का मतलब होता है कि जो बहुत लंबे समय से बीमारी चलती आ रही है, उन दोनों में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। नेक्स्ट है हमारे पास पत्रपिंड स्वेद, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इन में बता भी दिया था, जिसमें कि मैंने आपको लीव्स बताई हैं अभी। आपका निर्गुंडी है, आपका अश्वगंधा है, आपका कैस्टर एरंड का पत्ता है, आपने सबका इस्तेमाल करना है जो मैंने बताया। देखो, जो थेरेपिस्ट करते हैं ऑब्वियसली उनके पास बहुत सी चीज़ें रहती हैं और वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ करते हैं। बट वो थेरेपीज मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपको घर पे कुछ करना है या इंस्टेंट आपको थोड़ा बेनिफिट लेना शुरू करना है, या घर पे आप उसको कंटिन्यूटी में रख सकते हो, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। अब इसमें आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, स्टिफनेस है, नर्व्स का जो फंक्शन है उसको स्टिमुलेट करना, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नाड़ी स्वेदन। सिमिलरली इट वर्क्स द सेम वे कि आपके जो जो एरिया इंपैक्टेड है वहां पे हम आपका जो भी हमारे मसाजेस रहती हैं, ये जो पोटली स्वेद रहता है वो हम करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हमारे पास आता है कटिबस्ती, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना लोगों को बैक का कंसर्न है, बैक के इश्यूज हैं, डिस्क बल्ज है, हर्निएशन जो हमने सारी बात की थी, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उन सब में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप देखेंगे कि जब हम कटी की बात कर रहे हैं तो हम लोअर बैक की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोअर पे दिखा रहे हैं, जहाँ पे हमने वो बस्ती बनाई है। ये आपके बैक के पेन को, आपकी स्पाइनल हेल्थ को, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, पॉस्चर अलाइनमेंट में बहुत अच्छी हेल्प करता है। यानी कि बहुत से केसेस में जहाँ पे जो पेशेंट्स हैं जिनका पॉस्चर थोड़ा खराब हो गया है स्पाइन की डिफॉर्मिटी की वजह से, वहां पे बहुत अच्छा अलाइनमेंट आना स्टार्ट होता है। अगर आपको कोई इंजरी रही है किसी वजह से, किसी का कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उन सब में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इन्फ्लेमेशन में, स्टिफनेस में, इन सब में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास आता है पृष्ठवस्ती। अब पृष्ठ का मतलब होता है पूरी पीठ, यानी कि होल बैक। तो आप देख रहे हैं कि हमने ऊपर सर्वाइकल वाले रीजन से लेके, मतलब उसको थोड़ा छोड़ के बाकी हम एंड तक गए हैं, जिसमें कि आपकी पूरी बैक कवर हो रही है। अभी आपके बैक पेन में, आपके स्टिफनेस में, जैसा हम अभी तक देखते आए हैं, मसल स्टिफनेस में, सर्कुलेशन में, कई बार नर्व कंप्रेशन, बहुत से ऐसा केसेस रहता है जहां पर आप एमआरआई करवाओगे और जब आपकी डिस्क बल्ज हो रही है तो आपकी नर्व्स को भी कंप्रेस कर रही है, उसकी वजह से अलग अलग इश्यूज रहते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लेकर आता है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हमारे पास ग्रीवावस्थी। अब ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन या नेक, यानी कि हमारी ये जो सर्वाइकल वाला रीजन होता है। अब इसमें बहुत से लोगों को जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, आज के टाइम पे बहुत से लोग जो है पीसी पर ही काम कर रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, तो उन सब में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आपके मसल स्पाज्म, आपकी जो स्पाइनल हेल्थ है उसको बेटर करना, नर्व फंक्शंस को बेटर करना, इन्फ्लेमेशन को बेटर करना, इन सब में बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट्स में आते हैं। अब आगे एक और वीडियो है, क्योंकि अब हम डाइट की तरफ थोड़ा जाएंगे। तो डाइट की अगर हम बात करें तो हम यूजुअली जैसे डॉक्टर सरिन बताते हैं कि हम बहुत सी पोल्यूशन की बात करते हैं, देयर इज एयर पोल्यूशन, देयर इज दिस पोल्यूशन, बट वी नेवर टॉक अबाउट फूड पोल्यूशन। तो एग्जैक्टली ये है क्या, ये हम एक बार इस वीडियो से देखते हैं। क्योंकि चल फिर नहीं सकते, गुब्बारा फुलाएं, समथिंग है, बट मेक योर फूड 60% अनकुक्ड। हम लोग एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं कि साहब दिल्ली की हवा अच्छी नहीं, पर कभी फूड पॉल्यूशन की बात करें? What pollutes your body is the type of food you eat, and there are 45 foods जो कि आपके इंटेस्टाइन को, बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं। सिंपल एग्जांपल इसे कहते हैं डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। आई वांट ईच वन ऑफ यू, और मैं अपनी बुक की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, बट जस्ट टू से कि इसमें एक छोटा सा अपेंडिक्स है, डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। 1% डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स बढ़ता है, 6% कैंसर का रिस्क बढ़ता है। 2% डाइट इंडेक्स बढ़ता है, अब यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर 18% बढ़ेगा। तो make sure that what you eat does not cause inflammation in your body. बॉडी को सहज तरीके से रखें। तो आपने सुना कि जब हम बाकी एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें फूड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वही अभी हम डिस्कस भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम फूड की बात करते हैं, या लोग यूजुअली पूछते हैं कि मुझे ये कंसर्न्स है, मुझे क्या खाना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, उसका एक
एग्जाम्पल तो आपको अभी मैं वीडियो से ही दिखा देती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, जैसा मैंने बताया, कि हमारे पास जो नेचर नेचुरल फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये एक नहीं मल्टीपल बीमारियों के रूट कॉज के ऊपर काम करती है। तो अगर हम जितना ऑर्गेनिक फूड लेके आते हैं, या हमारे पास जितने भी सीजनल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, या हमारे पास फ्रूट्स रहते हैं, या और भी वेजिटेबल्स आती हैं, अगर हम उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं या रॉ खाना हमारी डाइट में लेकर आते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत ही मिराकुलसली अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट करती है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है, क्लेंस करती है। और मल्टीपल रिसर्चेस इसके ऊपर हो चुकी हैं कि किस तरीके से ये डाइट आपके बहुत से बीमारियों को हराने में हेल्प करता है। एक बार इस वीडियो को देखते हैं। अब दूसरा रहा कि हम कच्चा खाना खाएं, रॉ फूड। आई एम फॉर इट। 60% ऑफ योर फूड, अब ब्लू जोन्स को देखिए, जहाँ पे लोगों की उम्र 100 साल से ऊपर एवरेज है, मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग 60% इज अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड के दो फायदे हैं। पहला, पेट जल्दी भरता है और देर तक भरा रहता है क्योंकि वो हजम नहीं होता। और दूसरा उसका ये फायदा है कि उसमें कैलोरी वैल्यू कम है और अच्छे बैक्टीरिया आपके बनने लगते हैं। हम उन्हें कहते हैं बैक्टीरिया का अलग फूड है, गुड बैक्टीरिया। व्हाट यू ईट इज नॉट ईटन बाय यू, योर टंग, बट इट इज जस्ट बाय व्हाट योर बैक्टीरिया प्रोसेस एंड मेक इट। हेंस अनकुक्ड फूड, रॉ फूड, पर हेल्दी हो, ये नहीं कि धुला बुला गंदा खाना वाला हो। इट इज वेरी गुड फॉर यू। और आफ्टर 40 एटलीस्ट आई सजेस्ट यू शुड बी एकाहारी। लोग कहते हैं मांसाहारी है, फलाहारी है, बट एकाहारी, 1 meal a day, एंड दैट शुड बी गुड इनफ। तो अगर आप दिन की एक मील भी खाते हैं और वो मील भी फुल फ्लेश्ड ऐसी है जो कि आपको सारा न्यूट्रिशन दे रही है, तो वो मील भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, रादर कि आप दिन में 6-7 बार खाएं और उस मील का हमें कोई फ़ायदा ना मिले। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे डाइट के ऊपर। डाइट में देखिए यूजुअली कुछ चेंजेस जो आप सभी को करने हैं जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, वो ये है कि सबसे पहले तो जितने भी आपके एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी चीज़ें आप बंद करेंगे। अब यूजुअली लोग बोलते हैं कि हम तो जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमको दूध नहीं दे रहे हो तो कैल्शियम कैसे मिलेगा, विटामिन डी कैसे मिलेगा, उसकी पूर्ति करेंगे कैसे, फास्फोरस कैसे मिलेगा। तो देखिए जो चीज़ें हमें मिल्क में मिल रही हैं, जिसके लिए यूजुअली हम दूध का सेवन करते हैं, वो आज के टाइम पे जो दूध हमारे पास आता है वो ऑलरेडी एडल्टरेटेड है। जो काउज है उनको आर्टिफिशियली इम्प्रेग्नेट किया जाता है, हॉर्मोन्स दिए जाते हैं जिससे कि वो ज़्यादा दूध सप्लाई कर सकें। तो आपको क्या लगता है कि जो मिल्क वो हमारे पास आ रहा है, जिसमें ऑलरेडी हम अपनी गाय माता को परेशान भी कर रहे हैं, वो पेन में भी है, सिमिलरली उनको हॉर्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो वो दूध हमको क्या ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सो इट इज़ बेटर कि उसके ऑल्टरनेट में हम कुछ ऐसा लेकर आए कि वही चीज़ें हमको मिलना स्टार्ट हो, बिकॉज हमें तो इन एलिमेंट से मतलब है, हमें तो इन मिनरल से मतलब है, वाइटामिन से मतलब है, चाहे वो हमें किसी भी फॉर्म में मिले, राइट। तो उसकी जगह पे जो हम नॉर्मल दूध ले रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस आपको जो दूध है वो एक देसी गाय, अगर आपको पता है कि ये ऑथेंटिक सोर्स है, वहां से मिल रहा है, तो इट इज़ फाइन, बट देसी गाय नहीं है तो आई रियली रिक्वेस्ट कि आप इस दूध को ना लें। बेटर आप इसकी जगह पे आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क ले सकते हो। आमंड मिल्क यानी कि बादाम का दूध, और कोकोनट मिल्क यानी कि आपका जो नारियल का दूध होता है वो आप ले सकते हो। एंड इसमें भी आपको सेम ही न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम डाइट की बात करें, तो डाइट में जब हम खाने की बात करते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो आप जो भी खाना ले रहे हैं, वो पहला जो हमारा डाइट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 का मतलब है कि जितना भी रॉ फूड है, चाहे वो फल है, चाहे वो सलाद है या सब्जियां हैं, वो आप अपनी डाइट में लेकर आओगे। एंड उसके बाद आप जो भी खाना खा रहे हैं, आपका जो रोटी है, सब्जी है, वो आप खाएंगे, बट वो भी आप गेहूं चावल का नहीं, उसकी जगह पे हम एक और ऑल्टरनेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको मिलेट्स बोलते हैं। मिलेट्स की अगर बात करते हैं या हम इन जनरल ग्रेन की बात करते हैं, तो ग्रेन हमारे 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होते हैं नेगेटिव ग्रेन्स, एक होते हैं न्यूट्रल मिलेट्स, और एक होते हैं पॉजिटिव मिलेट्स। अगर नेगेटिव की बात करें तो ये वो ग्रेन्स और अनाज है जो कि बेनिफिट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही हार्ड होता है डाइजेस्ट होने के लिए, और उसमें बहुत ही कम मात्रा में फाइबर रहता है। सिमिलरली आपके पास आते हैं न्यूट्रल मिलेट्स, जिनका कोई नुकसान नहीं है और उसमें फाइबर कंटेंट भी सही है। फिर आते हैं हमारे पास द टॉप नॉच पॉजिटिव मिलेट्स, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, जिसमें फाइबर कंटेंट भी 10 to 12% ज़्यादा है, डाइजेस्ट भी ईजी हो जाता है और मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स के साथ आता है। हमारे पास इसमें हमने 3 कैटेगरीज की है जो मैंने आपको बताया।
नेगेटिव की बात करें तो इसमें हमारा गेहूं चावल आता है। न्यूट्रल की बात करें तो हमारे पास बाजरा है, मक्का है, रागी है, ज्वार है, जो यूजुअली राजस्थान या गुजरात साइड पर ज़्यादा लिया जाता है और उनका उनका खुद का स्टेपल डाइट है। ये न्यूट्रल मिलेट्स हमारी हेल्थ को प्रिजर्व करते हैं एंड आप उसको बहुत आराम से अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। बट जो बेस्ट पार्ट आता है पॉजिटिव मिलेट्स का वो ये है कि ये पॉजिटिव मिलेट्स को हम बीमारियों में भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, हाई आपका डायबिटीज़ है, कैंसर है, किडनी है या जॉइंट्स की बात करें, उन सब में अगर हमें बीमारी स्पेसिफिक काम करना है तो हम पॉजिटिव मिलेट्स को चूज करेंगे, जिसमें कि आपको नाम ऑलरेडी मेंशन्ड है। कंगनी है जिसको फॉक्सटेल बोलते हैं, सावा है जिसका नाम बानियाड है, कोदरा जिसको कोदो बोलते हैं, हरी कंगनी दैट इज ब्राउन टॉप, एंड कुटकी जिसको हम लिटिल मिलेट कहते हैं। एंड ये जो मिलेट्स हैं ये आपको बहुत रेडिली अवेलेबल हो जाएंगे आसपास, या ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं एंड आप इसका कुछ भी बना सकते हैं। आप इसका रोटी बनाओ, चावल, खिचड़ी, दलिया, डोसा, कुछ भी बनता है। एंड इनफैक्ट स्नैकिंग के लिए भी आज के टाइम पे बहुत सी मिलेट की कुकीज़ बन गई हैं, मिलेट्स की बहुत सी अलग रेसिपीज़ आ गई हैं, बच्चों को देने के लिए नूडल्स आ गए हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं आज के टाइम पे जो मिलेट्स के ऊपर काम हो रहा है। तो आप अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी आपकी क्रेविंग्स है उसको स्विच भी कर सकते हो एक हेल्दी अल्टरनेटिव पे। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नंबर 1 कि आपका जो मैं बता रही हूँ जैसे पैक्ड फूड है, व्हीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, रिफाइंड फूड है, जो ये तला वाला खाना होता है, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। आपको सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, जो कि स्पेसिफिकली आचार्य जी अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि यू शुड नॉट ईट आफ्टर 7 PM। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको दिन का 1 घंटा या एटलीस्ट 45 मिनट्स अपने लिए निकालना है, चाहे आप उसमें योगा कर रहे हैं, कोई आसन कर रहे हैं, चल रहे हैं, वट एवर इट इज़, बट इट शुड बी एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आपको स्मॉल बाइट्स लेनी है। यूजुअली प्रेफर किया जाता है कि आपका जो नेल का साइज है उतना आपका जो एक बाइट है वो होनी चाहिए, एंड यू हैव टू च्यू इट मल्टीपल टाइम्स। और ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम खाना ले रहे हैं तो सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो आपके मुंह से होता है। जब आप कुछ चबा रहे हैं जिसमें सलाइवा इन्वॉल्व हो रहा है तो आप उसको चबाएंगे तो पहला डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है। और अगर वहीं से खाना पचना अच्छे से शुरू होगा तो आगे जाके जब वो पेट की तरफ जाता है तो उसको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो यूजुअली आपने देखा होगा जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बाइट्स लेते हैं खाने के, उनको यूजुअली गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी, हार्ट बर्न, ये सारे कंसर्न ज़्यादा रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उसके बाद भी हमको एटलीस्ट मिनिमम 10 मिनट्स तक थोड़ा बहुत चलना चाहिए, या फिर आप वज्रासन कर सकते हो, जो हम आगे दिखा भी देंगे कि जो वज्रासन है ये आपको ज़रूर करना चाहिए। आपके डाइजेशन के, मेटाबॉलिज्म के ग्रोथ के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड 1 दिन का फास्टिंग ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ही कि आप हफ्ते में एटलीस्ट एक बार फास्टिंग ज़रूर करो, चाहे वो पानी का फास्टिंग है या वो फ्रूट्स है या जो भी है, आप उसको ऐड ऑन करो जिससे कि आपका बॉडी एटलीस्ट हफ्ते में एक बार अपने आप को सेल्फ डिटॉक्स कर सके। बाकी अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं तो कुछ की पॉइंट्स हैं कि मिलेट्स को आपको आपस में मिक्स नहीं करना होता, जो हमने पॉजिटिव मिलेट्स की बात की है। आप एक मिलेट का इस्तेमाल करेंगे चाहे उसका कुछ भी बनाएं, बट आपको मल्टीपल मिलेट्स को साथ में लेकर उसका कुछ भी नहीं बनाना है। आप मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो, स्टील यूटेंसिल्स यूज कर सकते हो। एंड एक क्वेश्चन लोगों का बहुत रहता है, कौन सा तेल इस्तेमाल करें, कोकोनट करें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल करें, ये करें, वो करें। सो इट इज़ बेटर कि अगर आप लोगों के घर में सरसों का तेल है तो थोड़ी मात्रा में सरसों का तेल इस्तेमाल करें और थोड़ी ही मात्रा में करें। आप जितना तेल खाना बना रहे होते हैं उससे ज़्यादा ही तेल लोगों की सब्जी में रहता है, और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अगर आप सब्जी खा रहे हैं और अगर आपको उसके पीछे ट्रेसेस दिख रहे हैं ना तेल के, दैट मीन्स कि ऑयल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, राइट। तो ऑयल की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, इतने कि जितने में आपका जो तड़का है वो लग जाए, उसके बाद आपको ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये छोटे छोटे पैरामीटर्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आने वाली बड़ी बीमारियों को बहुत आराम से हटा सकते हो। आपका लिपिड प्रोफाइल नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बढ़ेंगे, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, डाइजेशन बेटर होगा, तो जीआईटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। आगे जाके अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहती है तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला नहीं होगा। तो मल्टीपल डिजीजेस को हम बहुत आराम से हरा सकते हैं अगर आप इन सभी फैक्टर्स को फॉलो करते हो। अभी मैं आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूंगी जिसमें कि हमारे पास, एक मिनट आगे बढ़ेंगे, ये जो है हमारे पंडित जी हैं, बांके बिहारी जी के पुजारी है। तो आप खुद ही इनकी जर्नी सुनेंगे कि कैसे इनको इस एज में जॉइंट में बहुत अच्छा रिलीफ मिला, वो भी कुछ चीज़ों को अच्छे से फॉलो करने से। यहाँ इतना ठीक कर दिया कि मैं खूब दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, जग रहा हूँ। आयुर्वेद नहीं है, ये समझ लो एकदम अमृत टूटी है।
नमस्कार, मैं आचार्य मनीष आज वृंदावन में हूँ। तो मेरे साथ महाराज जी हैं। आप ही बताओ सर। जय बिहारी जी। जय बिहारी जी। आप बताओ पिताजी को क्या तकलीफ थी, कौन से सन में दिक्कत थी और कैसे उनका इलाज शुरू हुआ? मेरे पिताजी को 2017 में घुटनों में और पैर में चलने में इतनी असमर्थता उनकी हो गई थी कि वो वॉशरूम तक जाना या 2 कदम चलना उनके लिए ऐसा लगता था कि 2-5 किलोमीटर की चाल हो गई। वो चल भी नहीं पाते थे, घसट घसट के बेचारे चल पाते थे, पकड़ पकड़ के जाते थे। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब को मैंने माँ की प्यारी लाल का दर्शन कराया, मेरा आपसे परिचय था। डॉक्टर साहब ने पिताजी को चलते हुए देखा है। चलते हुए देख के स्वयं ही डॉक्टर साहब बोले कि इनके घुटनों में बड़ी तकलीफ है, ये कैसे अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब बड़ी परेशानी है, अंग्रेजी दवाइयाँ थोड़ी बहुत देते हैं, इनका दर्द थोड़ा कम होता है, तो बड़े असमर्थ है चलने में। चलने में फिरने में कोई तकलीफ नहीं है, आराम से चलते फिरते हैं, अपना स्कूटर वगैरह चलाते हैं, बाकी बिहारी लाल की सेवा में तत्पर रहते हैं। डॉक्टर साहब को हमारे बाकी बिहारी परिवार से, हमारे परिवार की ओर से, ठाकुर जी की ओर से खूब खूब मंगल आशीर्वाद है। इन्होंने इस तरीके का कार्य हमारे परिवार में कर दिया जो हमारे पिताजी चलने में असमर्थ थे, आज बिहारी जी महाराज की पूर्ण रूपेण सेवा अपने पैरों से आराम से कर ले। इन्हीं का है सारा कुछ जो मैं चल पा रहा हूँ। नहीं, एक कदम नहीं चलता था, एक कदम। यहाँ मंदिर से आया हूँ केवल आप ही की वजह से, बताने ये कि एक कदम नहीं चलता था, 6 कदम चल लेता। बहुत ज्यादा ये बहादुर जी की नो सांस फूलती थी मेरी, अब बिल्कुल सांस नहीं फूलती। अभी आप कितने साल की हो गई? मैं हो गया 69 साल का। और बिहारी जी की सेवा में कितने साल से हो? बिहारी जी की सेवा में हूँ 8 साल की उम्र से। और सबसे अच्छी बात है, कितनी बार बोल चुका हूँ आ जाओ मेरे पास 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, और आप 1 दिन के लिए भी नहीं आते हो। अरे अब आपने यही ठीक कर दिया, यहाँ इतना ठीक कर दिया कि मैं खूब दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, जग रहा हूँ। पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, आप आयुर्वेद के बारे में क्या कहना चाहोगे? आयुर्वेद नहीं है, ये समझ लो एकदम अमृत बुद्धि है, अमृत है, अमृत। सच बता रहा हूँ मैं, आपके मुंह देखिए, आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आप पीछे से भी किसी को भेजते यही बताता है ये ऐसी दवाई है जिसको खा करके आदमी पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहता, कोई भी बिगाड़ नहीं। 2017 में इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, आज ठीक है, नहीं, 1 मिनट कंटिन्यू कर दो भाई। 2024 का अक्टूबर चल रहा है, यानी कि पूरे 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और आयुर्वेद से इनके वही घुटने, वही रीढ़ की हड्डी काम कर रही है जो कि उस टाइम इनसे चला नहीं जा रहा था, सांस फूल रहा था। तो सोचिए आप आयुर्वेद कितना बड़ा पावरफुल है, लेकिन लोग उस पर भरोसा नहीं करते। तो आज नेक्स्ट पे वृंदावन की चलेंगे, धरती से अश्विनी मैं उपाध्याय जी की वीडियो भी होगी ना। तो आपने खुद देखा, सर की जर्नी देखी पुजारी जी की कि किस तरीके से, क्योंकि उनका काम ही बैठने का रहता है, तो जब वो नहीं चल पा रहे थे, आज वो सारी सेवा खुद कर रहे हैं और आज भी बहुत अच्छे से अपनी सेवा कर पा रहे हैं ठाकुर जी की। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, और इस एज में भी। तो यही मिराकल्स हम आयुर्वेद के साथ करते भी हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी अश्विनी उपाध्याय जी की, जिनकी इससे पहले हमने गांठ वाली वीडियो भी देखी थी। इनके फादर को घुटनों की काफी लंबे समय से समस्या थी और उनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। आप खुद ही इनके मुंह से सुनेंगे कि ये मल्टीपल बड़े बड़े अस्पतालों में गए जहां पे इनको बोला गया कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन, एंड उसके बाद क्या इम्पैक्ट रहा इनके फादर की लाइफ में, वो एक बार हम सुनते हैं। मेरा घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, हिम्स एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे, और वो भी कितने में, कुछ हजार में। इसी के अलावा और कुछ वीडियोस हैं हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इन सब के साथ साथ भी किडनी, कैंसर, लिवर, हार्ट, मल्टीपल डिजीजेस पे काम करते हैं। तो एक हमारे पास भारती सिंह की वीडियो है, जो कि बहुत ही नोन स्टैंड अप कॉमेडियन है। इनकी मदर को किडनी की समस्या है और उनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए और डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था कि अब कोई सोल्यूशन नहीं है। और कैसे उन्होंने जब ये सारा ट्रीटमेंट लिया, वो हमारे मेरठ वाले अस्पताल में आए थे, और जब वो आए थे वो ऐसे सिचुएशन में थे कि वो स्ट्रेचर पर आए थे, चल नहीं पा रहे थे, और ट्रीटमेंट के बाद उनकी क्या स्थिति है वो एक बार हम सुनते हैं। मेरी सासू माँ डायबिटीज की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी। फैटी लीवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है।
और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस। इतनी माड़ी कंडीशन हुई कि मैं चल भी नहीं सकती। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, पैर सुजे इसके हाथ सुजे अपने सारा मतलब सारा कुछ सुजी हुई सी। ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। काफी दिक्कत चल भी नहीं सकती थी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? कोई परेशानी कोई कुछ नहीं, मैं आप ही जल्दी आप ही करनी है। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਸੂਲਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਇੰਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? दिनों के बाद ही मेरी ठीक हो गई। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ 10 ਡਾਕਟਰ खड़े हो जाते मतलब पूरी केयर करते हैं। पूरी केयर करते हैं, डॉक्टर बाहर भी नहीं करते उनके। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਚਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾते। फोन पहुंचा नहीं फिर वो डॉक्टर पहुंचे। सिमिलरली नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके छोटे भाई हैं प्रहलाद मोदी, उनका काफ़ी लंबे समय से डायलिसिस चल रहा था बिकॉज उनको किडनी की समस्या थी। और उसके बाद जब वो हमारे पास आए, उनका डायलिसिस आज के टाइम पे ये 15 दिन में सिर्फ एक बार ही डायलिसिस करवाते हैं, जो कि ऑलरेडी 3 बार हफ्ते में करवाते थे। तो एक बार हम इनकी वीडियो भी सुनते हैं। मुझे 92 से डायबिटीज और हाई बीपी था और इसके कारण मेरी 2 किडनियां फेल हो चुकी है। मैं डायलिसिस का पेशेंट बन चुका हूँ, लेकिन मुझे आशा का किरण दूर दूर से मिला है। वो है चंडीगढ़ में मनीष जी की देख रेख नीचे चलता हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल। मैं हिम्स हॉस्पिटल में 6-7 दिन से भर्ती हुआ हूँ और मेरी जो ट्रीटमेंट चल रही है उससे मुझे आशा पूरी है कि मेरा डायलिसिस बंद हो जाएगा और किडनी फिर से अपने काम में लग जाएगी। लेकिन आज मैं ऊपर के रूम पे खुद चल के चढ़ के आ सकता हूँ, यही उसका रिजल्ट है। ओके, अभी हमारे पास 1-2 वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है। सो ये जो सारी वीडियोस हम आपको दिखाते हैं, जैसे मैंने इनिशियली भी बोला था कि ये सारी जर्नीज शेयर करने का एक पर्पस है। इट्स नॉट लाइक कि आप इसको सुने एंड इट इज ओवर, नो। ये इसलिए बताई जाती है कि जब आप इनको सुने तो आप इनसे सीखें और समझें भी, इसके पीछे के इमोशन को समझें कि पेशेंट जब अपनी जर्नी बता रहा है तो वो कहाँ से शुरू करता है, किस प्रॉब्लम में रहता है, ट्रीटमेंट के थ्रू जाता है, उसके बाद जब वो इतना परेशान हो जाता है और आयुर्वेद में आता है, तब उसको पता चलता है कि मैं नेचुरल तरीके से बहुत चीज़ों को हील कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ दी ओनली मोटिव। एक लास्ट में आपको वीडियो दिखाना चाहूँगी अक्षय कुमार की, जिसको जो कि एक आई ओपनर वीडियो है फॉर एवरीबडी। जब आप उसको सुनेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं या किसी भी डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले अपने जो पद्धति है दैट इज़ आयुर्वेदा, उसको छोड़कर हर जगह पर जाते हैं। और जब हार जाते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो हम वापस जो है अपनी ही आयुर्वेद में आते हैं एंड तब तक हम बहुत लेट हो जाते हैं, राइट? तो क्यों ना हम पहले ही अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए और जड़ से खत्म करने के लिए अपने ही आयुर्वेद को चुने। बिकॉज आई बिलीव कि जिस तरीके से आयुर्वेद में मिरेकल्स होते हैं, इट इज़ बेटर कि आप इवेंचुअली फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही इसको अगर अपनाना स्टार्ट करते हो, अपनी डाइट को ठीक करते हो, लाइफस्टाइल को ठीक करते हो, तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत से कंसर्न्स जो आपको आगे आ सकते हैं वो नहीं आएंगे। एंड दैट इज़ दी रीज़न कि मैं आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, जिसके बाद हम इस वेबिनार को वाइंड अप करेंगे। आपके बहुत से क्वेश्चंस आए हैं अभी, वो सब हमने रखे हैं और आपके बहुत से नंबर्स भी आए हैं। सो आप जो है इस सभी चीज़ों को लेके हम एक बार आपको अपने डॉक्टर से भी कनेक्ट कराएंगे, सो दैट आपको पता चले कि किस तरीके से जब हम ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे तो आपके लिए क्या ट्रीटमेंट बेस्ट है। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे भी और समझाएंगे भी। तो एक बार मैं ये वीडियो चलाती हूँ और आप ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को कि किस तरीके से आयुर्वेद कैसे काम करता है और हमारी क्या गलती है कि हम आयुर्वेद को नहीं चुनते हैं, एंड उस पे अक्षय कुमार क्या कहते हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये एक बार देखते हैं। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस होता है। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊं, बाय गॉड जन्नत की भी लगी। ना टीवी, ना फोन, ना जंक फूड, ना ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहना हुआ सफेद कलश का कुर्ता पहना हुआ, सात्विक का भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खाना।
बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करता हूँ। और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हैं, वैसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना चाहते हैं। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या है, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल गए? जैसे आयुर्वेदा हो गया, लाली को क्यों भूल गए? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ आपको बताऊं नेचुरल है बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक। पर हमारा ना वो वैसे ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। तो आपने सुना इसी वीडियो में इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है कि जैसे साउथ के साइड पे या महाराष्ट्र में या बाकी एरियाज में एमपी में जब जहाँ पे भी सेंटर्स रहते हैं, और यूजुअली साउथ में ज़्यादा अगर आप जाएंगे आप देखेंगे कि ट्रीटमेंट करवाने के लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही करवाने के लिए मैक्सिमम फॉरेनर्स हमारे पास आते हैं। बहुत से बाहर के लोग यूजुअली आगे रुकते हैं, सीखते हैं, आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, लर्न करते हैं, योगा सीख के जाते हैं और यही चीज़ों को फॉलो करते हैं और अपनाते हैं। एंड हम हमारी खुद की पद्धति को इग्नोर करके सबसे पहले पिल्स की तरफ जाते हैं, केमिकल बेस्ड ऐसी चीज़ें लेने को शुरू करते हैं जो कि हमें लगता है कि इजी सॉस है, कंफर्टेबल है, बहुत आराम से अवेलेबल है, तो हम क्यों ना इसको अपनाएं। बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में हमको नुकसान पहुंचाती है, और वही नुकसान हम देख भी रहे हैं आज के टाइम पे। एंड बहुत से कंसर्न्स को जो है फेस भी करते हैं डे टू डे बेसिस पर। अभी हम एक दो क्वेरीज ले लेते हैं, उसके बाद हम वेबिनार को वाइंड अप करते हैं। एक मिनट, चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए, एक बार देख लेते हैं। आपके जो भी कंटैक्ट आए हैं वो सारे एक बार हम लेके आपको डॉक्टर से कनेक्ट करवाएंगे ही, क्योंकि क्या है कि हमें जब ब्रीफ हिस्ट्री चाहिए होती है केस को देखने के लिए तो वो हम इतने सारे पेशेंट्स के साथ कर नहीं पाते हैं। दैट इज़ वाई हम आपको ये नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे हमारा ये चैट बॉक्स है, जो आपको नंबर ऑलरेडी बताया है, ये देते हैं सो दैट हम आपसे एक 1-to-1 एक अच्छा कॉन्वर्जेशन कर सके। क्योंकि एक प्रॉपर हिस्ट्री लेकर ही आपके डायग्नोसिस पे जाना, आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना और आपके क्वेश्चंस को हम बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं, राइट। तो नी जॉइंट से रिलेटेड तो हमने बहुत से कंसर्न्स को आज देखा है, किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या हमारे जो है नी जॉइंट्स के प्रॉब्लम रहते हैं, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आरए है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज हैं, क्या हमें टेस्ट करवाने हैं, तो उसमें डाइट इन्वॉल्वमेंट क्या रहती है, ये सारी चीज़ें आप सुने हैं। तो सुनने के साथ साथ इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको इम्प्लाई भी करो। सिर्फ सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनने के साथ साथ वो चीज़ें डेली बेसिस में लेकर आना, वो चेंजेस लेकर आना, वो माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस को पकड़ना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। ऑल राइट, तो हमारे पास है अनीता छाबड़ा जी। हाँ जी हेलो। 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 आवाज आ रही है आपको? हेलो। 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 हाँ जी।
जी, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था। आप मुझे बताएंगे, नीता जी आप कुछ कह रहे थे? ओके, शैलेश जी, सुनील जी, आप अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके, एक बार चैट बॉक्स में चलते हैं सर। चैट में कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, कुछ है तो म्यूट कर दो उनको। ठीक है, एक बार चैट में दिखाना मुझे। हेलो। आपको जो नंबर प्रोवाइड किया है वो व्हाट्सएप पर ऑलरेडी है, किसी ने कमेंट किया है। सो यस, 7710371037 ये नंबर व्हाट्सएप और कॉल दोनों पर है इनफैक्ट, तो आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं। एंड जो बहुत से लोगों के क्वेश्चन है आचार्य जी को लेकर कि आचार्य जी कहाँ मिलते हैं। देखिए आचार्य जी से अगर आप मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो आचार्य जी के वेबिनार्स होते हैं, बट वो वेबिनार स्पेसिफिकली हम अपनी जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, चाहे कैंसर है, किडनी है, लिवर है, उसमें आचार्य जी आते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। बट अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो हमारे यूजुअली हर महीने कैंप लगता है मेरठ में, वहाँ पे आचार्य जी अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उस टाइम पर, आचार्य जी डॉक्टर BR से यूजुअली अवेलेबल होते हैं, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं कैंप के अंदर। एंड उसमें आचार्य जी और BR से ही आपको सारी चीज़ें बताते हैं, आपके साथ 1-on-1 डिस्कशन करते हैं, चाहे उसमें आपके जो भी कंसर्न है उसके लिए आप हमारे 72 आवर्स का कैंप रहता है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। तो आप आचार्य जी से मिल भी सकते हो और उनसे बात भी कर सकते हो। ओके, ऑल राइट, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इट इज़ ऑलरेडी देयर। एंड बहुत से लोगों का कंसर्न है कि नीज में झटका लगता है। एक नॉकनीज का क्वेश्चन भी आया था बीच में बच्चे के लिए। तो इन सब के लिए हमें एक बार अगर हम नॉकनीज की बात करते हैं तो हमें इसमें आपको एक प्रॉपर हिस्ट्री चाहिए, और इन केसेस में यूजुअली पहले से ही कुछ डेफिशिएंसीज रहती है जिसकी वजह से रहता है, या फिर पहले ही जो बच्चा है वो ऐसा ही बॉर्न होता है, तो उसमें हमें कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं। बट उसमें हमें देखना होगा कि क्या स्टेज पे है नॉकनीज। तो आप अपनी जो डिटेल्स हैं सर वो एक बार इस पे डाल दीजिए, आपने जो प्रोवाइड की है वो एक बार हम आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करवा देंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। डिस्क प्रॉब्लम, बहुत सी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं जो आपने क्वेश्चंस लिखे हैं, चाहे वो नी जॉइंट्स का पेन है, RA पॉजिटिव है, चलिए B27 पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसेस रहता है और क्या क्या ट्रीटमेंट हमको लेना चाहिए, जो मैंने पंचकर्मा की स्पेसिफिकली बात की है। ओके, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, नसों में जकड़न रहता है, चुभन होती है। ठीक है, आपने नंबर दिया मैम, एक बार इसके लिए हम आपको एक बार कंसल्ट कर लेते हैं, राइट? एक बार हम प्रॉपर हिस्ट्री ले लेते हैं, बिकॉज इसके लिए कई बार ऐसा रहता है कि हमारे मल्टीविटामिन्स की भी कमी होती है शरीर के अंदर, जिसकी वजह से ये दिक्कत रहती है, और अगर वो करेक्ट हो जाए तो ये बहुत आराम से इशू सॉल्व हो जाता है। बट स्टिल विल हैव टू टेक द हिस्ट्री। तो आपका जो नंबर आपने प्रोवाइड किया है, एक बार हम उसमें आपको कंटैक्ट कर लेंगे डेफिनेटली। ओके, और कोई स्पेसिफिक अलग से क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस ना किया हो? व्हाट इज द रीजन ऑफ स्मॉल जॉइंट ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स पेन? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रियंका जी, कि अगर आपके हाथों पे स्मॉल फिंगर्स और जॉइंट्स में पेन रहता है, अगर हम आरे की बात, अगर यूजुअली आरे के अंदर आता है, और अगर हम आरे की बात करते हैं तो ये यूजुअली बहुत से पेशेंट्स में जेनेटिक रहता है, यानी कि आपका फैमिली ट्री में अगर कोई किसी को ऑलरेडी आ रहे हैं तो बहुत से चांसेस रहते हैं कि आपको भी वो कंसर्न हो सकता है, राइट? यही मेन कॉज आरए के अंदर स्पेसिफिकली हमें देखने को मिलता है। बहुत बार इटियोलॉजी अननोन भी होती है, यानी कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि नहीं होता, बट स्टिल अगर आपका इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर है या फिर आपकी बॉडी में ऑलरेडी ऑटोइम्यून और भी कंडीशंस पहले की रह रही हैं, उसके कारण भी आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या आ सकती है। एवीएन के लिए सर इवास्कुलर निक्रोसिस थोड़ा जो है कंसर्न, इसके लिए तो एक प्रॉपर वीडियो कंसल्टेशन की ज़रूरत है, बिकॉज इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। आयुर्वेद में एवीएन का बहुत अच्छा रिजल्ट है, प्रोवाइडेड हमें पता हो कि आपका स्टेज कौन सा है। बहुत से इनिशियल स्टेजेस में, मिड स्टेजेस में एवीएन में अच्छी रिकवरी आती है, बट सर उसके लिए आपका एक बार हम कंसल्टेशन अभिषेक जी अलाइन करेंगे प्रॉपरली, डॉक्टर के साथ आप बात करिए, वी लुक एट योर रिपोर्ट्स, आपकी स्टेज क्या है, अकॉर्डिंगली फिर हम आपको जो भी इसके लिए बेस्ट पंचकर्मा रहता है, क्योंकि पंचकर्मा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें, वो फिर हम आपको उस हिसाब से जो डॉक्टर होंगे वो गाइड कर देंगे।
राइट। बाकी यूजुअली क्वेश्चंस हमारे पास यही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नी जॉइंट से रिलेटेड। सो अभी हम इस वेबिनार को वाइंड अप करते हैं एंड आपकी जो भी क्वेरीज अगर रह गई हैं या और कोई कंसर्न्स या और कोई डिजीज रिलेटेड है तो आपको ऑलरेडी नंबर दिया है 7710371037 जिसपे कि आप सारी डिटेल शेयर कर सकते हो, रिपोर्ट शेयर कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आपको हमारे डॉक्टर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। अभी इस वाइंड अप जो है वेबिनार को हम वाइंड अप करते हैं एंड आपके जो भी कंसर्न्स रहते हैं उन सभी को आगे हम केटर करने के लिए आपको नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं नंबर एक बार लास्ट पर दिखा देती हूँ, कुछ लोग लिख रहे हैं 7710371037। ये कॉल व्हाट्सएप दोनों पर है। आप इस पे अपनी डिटेल्स एक बार शेयर कर दीजिए, अपनी रिपोर्ट शेयर कर दीजिए एंड उसको देखने के साथ साथ हम आपको अपने डॉक्टर के साथ कनेक्ट करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच। अब इस वेबिनार को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नमस्ते।